परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए पिता। आपका वचन बहुत खूबसूरत है पिता। जब भी हम भटक जाते हैं पिता, हमें राह पर लाने के लिए आपका वचन ही वो हमारे मार्गदर्शक है पिता, हमें सही राह दिखाता है। थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, द ग्रेट रब्बाई, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, हमारे टीचर, हमें सिखाना ये सब बातें, ताकि हम इन बातों को अपने दिल में, हमारे जीवन में लाएं। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सब स्वीकार करें। आमेन। 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 लैमेंटेशंस, विलाप गीत 333 ओपन। विलाप गीत, विलाप गीत 333। किसी को पता है आज का टॉपिक क्या है? क्या है? बाइबल का है। हाँ? कमान विलाप क्योंकि गीत। वह मनुष्य हाँ? क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। कौन? किसके बारे में कहा है? परमेश्वर के बारे में, कि वो मनुष्य को खुशी खुशी, मतलब परमेश्वर को खुशी नहीं मिलता है आपको दुख दर्द में देख के। परमेश्वर को खुशी नहीं मिलता है, ना परमेश्वर को महिमा मिलता है। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो परमेश्वर का इच्छा क्या है चंगाई के बारे में। ये जानने के बाद आपको और एक आदमी नहीं चाहिए जिंदगी में कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बीमार हूँ। आप लोग तैयार हो इसके लिए? आपको वही तो चाहिए ना? आपको वही चाहिए कि नहीं चाहिए? वर्क फ्रॉम होम चाहिए ना? ऑफिस में कौन जाएगा बार बार, है ना? बार बार उधर जाके ट्रैवल करके बहुत टाइम लगता है ना। इसलिए मेरे घर में ही अगर मैं पैसा कमा सकता हूँ तो बेस्ट है। तो अगर मैं अपने आप ही चंगाई पा सकता हूँ तो बेटर है ना। लोगों के बारे में, लोगों के पीछे क्यों बैठूं? जाओ। सही बात है कि नहीं? तो वही बात हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे। अभी मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूँ, जड़ क्या है। ओके, व्हाट इज द फाउंडेशन? जड़ मतलब क्या? जड़ जो नीचे जड़ है, रूट्स। ये कहाँ से शुरू हुआ? मतलब बीमारी कहाँ से आता? ठीक है, सबसे पहले बात ये देख लो, ये क्या है? मानव जाति। मानव जाति, स्वागत है मानव जाति। और ये बंदा कौन बैठा है? कोई तो बैठा है, ठीक है। अभी सबसे मेन मुद्दा, सबसे मेन जड़ वाला कौन है? ये वाला, पहला वाला, जिसका नाम है पाप। आदम ने क्या किया? पाप किया। आदम के एक पाप की वजह से आया कौन? उसका दूसरा दोस्त, बीमार। अभी वो बीमारी के साथ भी कौन आया? दूसरा दोस्त उसका, है ना। दुनिया में क्या है? या तो बीमारी है या तो गरीबी। और क्या है? बीमारी और गरीबी की वजह से ही तो सारा युद्ध चलता है, सारा सब कुछ चलता है, सब कुछ हो रहा है बीमारी और गरीबी की वजह से, है ना। और तीसरा दोस्त कौन आया? और ये सबके ऊपर मालिक कौन बैठा है? जो बाद में आता है पर सबका मालिक है, सबके ऊपर है और सबके ऊपर प्रभुता करता है, वो कौन है? समझे? ये है रूट, ये है बैकग्राउंड, इससे आया। तो अगर हमको इन सारे लोगों के साथ डील करना है, हमको जड़ के साथ डील करना है। कौन है जड़? पाप। कौन है जड़? वो पीला पीला आदमी, पीला है ना जड़। वो पीले आदमी के साथ हमको डील करना है। ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है। संतरा आदमी, वो संतरा आदमी के साथ डील करना है, ठीक है। पाप को अगर हटा दिया वहां से, बाकी सबका औकात नहीं। सबसे बड़ा कौन है इनमें? पाप। पाप की वजह से सबसे गद्दार वाला, सबसे बदतर वाला पाप। अगर पाप को निकाल दिया तो बाकी लोगों का वहां पर रहना गैर कानूनी है। और सबसे ज्यादा तो ये बंदे का, क्योंकि ये तो लास्ट में आता है। अगर ये सब हट गए तो ये कैसा रह सकता है? तो क्या करना पड़ेगा? पहला इसको हटाना पड़ेगा, पाप। और यीशु मसीह आके क्या किया? किसको हटाया? है ना। तो मेरे पाप क्षमा। अगर मेरे पाप क्षमा हो गए, मतलब पाप को यीशु मसीह ने जड़ से उखाड़ दिया आपके जिंदगी से, बाकी लोगों का औकात क्या है वहां पर बैठने का? हालेलुया, आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको क्या करना है? अगर आपके घर में कोई आके बैठ जाता है, मेरे अगर बाइक पे कोई आके बैठ गया और तो मैं क्या, मेरा बाइक, उठ, मेरा बाइक है, क्या करूँ, है ना। आपके घर में आके कोई बैठेगा, आप क्या बोलोगे? मेरे लिए प्रार्थना करो ना, कोई चोर आके मेरे घर में बैठा है, ऐसा बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अच्छा ठीक है, ये एग्जाम्पल बराबर नहीं, ठीक है। अगर आपके चीजों को किसी ने हाथ लगाया, तो आपके फेवरेट ड्रेस के ऊपर कुछ डाल दिया, तो क्या करोगे? प्रार्थना करो ना मेरे लिए, मेरे फेवरेट ड्रेस पे इसने डाल दिया, क्या करोगे?
आप अपने हाथों में लोगे। क्या करोगे अपने हाथों में? उसको सीधा करोगे। मेरे ड्रेस को छुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप किसी के लिए रुकोगे नहीं, आप परमेश्वर आ जाओ और इनको देखो ना, इन्होंने मेरे ड्रेस को छुआ, ऐसा करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? तुरंत तो डालेंगे। जब आपको पता है कि ये 3 बंदे जो आपके घर पे बैठे, आपकी जिंदगी में बैठे, वो गैर कानूनी है, उनका हक नहीं है वहां पर बैठने का, तो उनको सहला क्यों रहे हो? बिठा के खिला क्यों रहे हो? अरे बीमारी को, इस बंदे को क्या चाहिए मालूम है क्या? दवाई। दवाई से ये बैठता है। जिस बच्चे को आप दवाई का आदत डालते हो ना, वो और बीमार हो जाता है, जिंदगी में और जल्दी से बीमारी होता है। क्यों? जिस बच्चे को बीमारी ज्यादा होता है, अगर आप दवा ज्यादा दो, जितना आप दवा से दूर रखोगे उतना ही वो बच्चे का स्वास्थ्य बना रहे। टेस्ट करके देखो, टेस्ट करके देखो। ये बंदा क्या है? लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, EMI सब ये इस पे जीता है। अभी लो, अट्रैक्टिव ऑफर, 5% ऑफ, 10% ऑफ, अरे लो, कर्जे में डूब डूब के ये बंदा नाच रहा है आपके सर पे, और आप बोल रहे नाचो भाई नाचो, क्या बोल, नाचो मेरे सर पे बैठ के। और आखिरी वाला बंदा तो आपके मुंह की वजह से बैठा है, आपके मुंह देखकर नहीं, आपके शब्दों की वजह से बैठा है। अभी आप बोलोगे मेरे जीवन और मृत्यु का है आपके शब्दों में। अरे क्या, देखो ना मेरे बाल कितने पतले हो रहे, आपने आपको श्राप दिया, अपने आप को श्राप दिया। देखो ना मेरा बदन क्या है, अपने आप को श्राप दिया। देखो ना कितना जाड़ी हो, अपने आप को श्राप दिया। देखो ना मेरे बच्चे कैसे हैं, अपने बच्चे को श्राप दिया आपने। आपके मुंह की वजह से यह बंदा बैठा है। किसी भी चीज के बारे में अगर आप कुड़कुड़ाओगे, किसी की चीज के बारे में आप बोलोगे वैसा कि ये गंदा है, ये कैसा है, ये वो, आप श्राप दे रहे हो उस चीज को। मेरे साथ ही क्यों, मेरे घर में आना चाहिए था क्या, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आप शराब दे रहे हो अपनी जिंदगी को। कितना टाइम लगेगा? आप शराब दे रहे हो अपनी जिंदगी को। 3 बंदे आपके सर पे नाच के बैठ रहे वहां पे, और आप क्या करते हो? अरे मेरे लिए प्रार्थना करो ना, ये बंदे जा नहीं रहे, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आपको क्या करना है? जब आपको पता है कि ये बंदे को उखाड़ कर फेंक दिया ऑलरेडी, तो ये 3 बंदे किस अधिकार से आपके घर में और आपकी जिंदगी में नाच रहे? हालेलुया। और ये बंदा तो खुश खुश है, क्योंकि ये मालूम है लास्ट में ये आने वाला ही है। आपको पता है ये बंदा नहीं आ सकता है अगर आपकी जिंदगी में। अरे सब तो मरते हैं। आपको पता है रैप्चर क्या होने वाला है? रैप्चर क्या है, क्या चीज है? बिना मरे हम स्वर्ग मैग्नेट के जैसे, मैग्नेट के चुंबक फक करके गायब यहाँ से। मिक्सर चल रहा है उधर किचन में, गायब। अरे कहाँ गए? अरे मिक्सर चल रहा है, सब गायब, खत्म खत्म। एक सेकेंड में आंखें, पलक झपकते। समझ में? इस बंदे के ऊपर भी हमने जय पा लिया। अगर इस बंदे को उखाड़ लिया तो ये बंदों का औकात क्या है? सहना बंद कर दो, सहलाना बंद कर दो, और सुलाना बंद कर दो। इन लोगों को अपने घर से निकालो। आमेन, आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। ये बंदा कैसा रहता है आपके घर में? कैसा रहता है? क्या खा के रहता है? इस बंदे को क्या चाहिए खाने के लिए? दवाई। ये बंदे को लोन, EMI, हाँ मजा आता है, इसको मजा आता है। ये बंदे को अगर आप आपको मुंह बंद रखोगे ना, आपका जीवन ज्यादा आशीषित होगा। इजराइल के ऊपर रेगिस्तान में कितना बीमारी आया? 13 विपत्ति आया, बीमारी नहीं विपत्ति आया 13। कितना? 11 उनके मुंह के वजह से था। कितना था वो? 11 विपत्ति उनके मुंह के वजह से था। आपके जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? आपका मुंह। ये जीभ, याकूब में लिखा है, ये जीभ कितना छोटा, सब अपने बदन से सबसे ज्यादा छोटा है ये बंदा, पर क्या आग लगा देता है ये जीभ। जरा अपने घर में जाके देखो, ये जीभ की वजह से, एक शब्द की वजह से आपके पूरे घर में आग लग जाती है। कोई वश में नहीं कर सकता इसको कोई वश में नहीं कर सकता। जीभ को है ये छोटा सा। सबसे बेस्ट टाइम क्या रहता है मालूम है क्या? सबसे आशीषित आपका जीवन जब रहता है मालूम है क्या? जब आपका आवाज चला जाता है, आपका पति भी बहुत खुश हो जाता है, बच्चे को भी बोलते हैं आज तो हमारा सेलिब्रेशन होगा, मम्मी का आवाज चला गया, आज जो करने करो। और मम्मी याद दिलाती है आवाज चला गया, हाथ वाथ पैर सब चल रहा है।
ओके ओके, सो नेक्स्ट ये देखो, ये क्या है? एप्पल वाला फोन, एप्पल वाला, संतरा वाला नहीं, सेब वाला, सेब वाला। ओके, ये आधा खाता है क्योंकि ईव ये इसी से खाई थी, आदम और हवा ने इसी से खाया, हाँ इसी से खाए थे इसलिए। ओके, ये फोन जब आपको मिलता है, आपको इसके साथ क्या मिलता है? क्या मिलता है? चार्जर। ओके, और क्या मिलता है? एयरफोन मिलता है, इसके साथ, ये वाले के साथ, ये ब्रांड के साथ, हाँ अच्छा नहीं मिलता है, एप्पल में नहीं मिलता है, सैमसंग में मिलता है, सब गरीब वाले फोन में मिलता है, अमीर वाले फोन में नहीं मिलता है, ये सब लाख है ना। हाँ, आपको साथ में मिलता है ना पूरा पैकेज, वहाँ पे खोल के देखते हो आप, है ना। अगर सलवार कमीज ला रहे हो, सिर्फ सलवार मिलेगा, आप क्या बोलोगे भाई को? ठीक है सलवार कमीज का पैसा देते आप, आपके पास कमीज रखना, मैं सलवार लेके जाता हूँ, ऐसा करोगे? बिल्कुल नहीं। अगर उसने किया ऐसा तो आप पूरा दुकान उनका बंद करा दोगे। दिया कैसा? मुझे सिर्फ सलवार, मुझे कमीज भी चाहिए था। कैसा दिया? मैंने पैसा पूरा भरा और तुमने आधा एक ही दिया। दुपट्टा बुट्टा सब, हाँ सब चाहिए, सब देखोगे अच्छे से, सब दिया ना। जैसे कि वो होता है जब भाजी खरीदने के लिए जाते तो क्या चाहिए? धनिया, कड़ी पत्ता, मिर्ची। फिर डालो ना भाई, क्या करोगे इतना कड़ी पत्ता का? डालो, एक्स्ट्रा डालो। अगर पैसा दे भी नहीं रहे तो हमको एक्स्ट्रा चाहिए। क्या होता है जब हम फोन खरीदते हैं, उसके साथ अंदर ही अंदर सब कुछ आ जाता है, सब कुछ उसके साथ ही आ जाता है। वैसे ही है उद्धार, वैसा ही है उद्धार। उद्धार एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर चंगाई आता ही आता है। हालेलुया। जब आपको उद्धार मिला है, आपको चंगाई या स्वास्थ्य उसी समय मिला है। डन डील, इसमें कोई शक नहीं। मतलब अगर आप फिर से पापी बन सकते हो, मतलब आप फिर से बीमार पड़ सकते हो। कितने पापी है यहाँ पे जो उद्धार नहीं पाए? जो उद्धार नहीं पाए फिर अभी उद्धार पालो, घुटने पे आओ, यीशु मसीह को कबूल करो। कितने पापी है यहाँ पे? उन्होंने हमको धर्मी बनाया। अगर उन्होंने हमको धर्मी बनाया, हम पापी वापस नहीं बन सकते हैं। वैसे ही हम बीमार कैसे बन सकते हैं जब उन्होंने हमको स्वास्थ्य दिया? कौन सा बड़ा है? ये देखो, ये वचन देखो, पढ़ो भजन संहिता 103:3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, उसी सेंटेंस में रोगों को क्षमा करता है, हमें रोगों को चंगा करता है। मतलब उद्धार के साथ आपको चंगाई भी मुफ्त मिली है। आपको दाम ना उद्धार के लिए भरना पड़ा, ना चंगाई के लिए भरना पड़ा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना पैसा किसी ने खर्च किया उद्धार के लिए, बताओ यहाँ पे? 1 रुपया भी नहीं। कोई तो रहेगा यहाँ पे जिसके पास बहुत पैसा है, उद्धार के लिए खर्च किया रहेगा। कोई है? बीमारी के लिए कितना पैसा खर्च किया बताओ? क्योंकि किसी ने बताया नहीं आपको। अगर उद्धार फ्री है तो बीमारी भी जाना चाहिए ना फ्री से। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या मालूम है? क्या उद्धार फ्री मिलता है, बीमारी के लिए, चंगाई के लिए क्या करना पड़ता है? दाम भरना पड़ता है। दाम भरना पड़ता है या किसी और के पास जाना पड़ता है। बताता हूँ। आपको पता है आपका आत्मा, आपका कितना पार्ट है? एक इनर मैन है, मतलब आपका अंदरूनी मनुष्य है ना, अंदरूनी मनुष्य जो दिखता नहीं है, भीतरी मनुष्य, और एक है आपका बाहरी मनुष्य। अंदरूनी या भीतर वाला मनुष्य का जो है उद्धार होता है, मतलब आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होता है, आप जुड़ जाते हो परमेश्वर के साथ। पर बाहर वाले मनुष्य का उद्धार क्या है? स्वास्थ्य। हीलिंग इज द सल्वेशन ऑफ द बॉडी। चंगाई जो है आपका बदन का उद्धार है। जैसे ही उद्धार आपका आत्मा का उद्धार है, वैसे ही चंगाई आपका बदन का उद्धार है। मतलब अगर आपका उद्धार हुआ है, आप पापी नहीं हो और आप बीमार पड़ नहीं सकते हो। ये तो नियम के विरुद्ध है, ये हो नहीं सकता। अभी आप बोलोगे मेरे जीवन में तो हो रहा है, मेरा बदन दुखता है, मेरा ये दुखता है, मेरा दिमाग दुखता है, मेरा सर दुखता है, मेरा ये फटता है, मेरा वो फटता है, बोलते रहोगे तो ऐसा कैसा? देखिए, अगर आपके जीवन में पाप है ना, अगर आप झूठ बोल रहे हो, किसका गलती है? अगर आप बीमार पड़ रहे हो, किसका गलती है? क्योंकि आप सच्चाई पे खड़े नहीं रहे, आपको सत्य किसी ने बताया नहीं। जब आपने यीशु मसीह को अपनाया ना, यीशु मसीह से आपको पापों की क्षमा नहीं दिया, आपको रोगों से भी चंगा कर दिया तुरंत उसी समय जब आपने उन पे विश्वास किया।
बेवकूफ जैसे हम लोग चंगाई के लिए मांगते रहते। कभी उद्धार के लिए मांगे क्या? परमेश्वर प्रार्थना करो कि उद्धार दो, मुझे उद्धार दो, कभी नहीं मांगते। पर चंगाई के लिए बार बार मांगते रहते। क्यों? क्योंकि किसी ने बताया कि चंगाई के लिए बार बार मांगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम आंखों से देखते हैं, हम महसूस करने वाले लोग हैं। अरे हमको ये और अंदर की चीजें हम महसूस नहीं करते हैं, इसलिए हमको यकीन है कि हमारा उद्धार हुआ है। पर जब चंगाई के बात आता है तो देखो ना मेरे बदन में, देखो ना ये, देखो ना वो, देखो ना। एक औरत थी जिसका गले में ट्यूमर था, बड़ा सा गांठ था। गई वो हीलिंग मीटिंग में और प्रभु ने चंगा किया उसको। तो आई सामने गवाही देने के लिए, प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु ने मुझे चंगा किया। सब देख रहे हैं उसको, अभी भी है शायद से, ठीक है, अंदर से चंगाई पा लिया उसने, चल छोड़। अगले मीटिंग में फिर से वो आई, उतना ही बड़ा गांठ, और प्रभु ने चंगा किया। वापस से टेस्टिमनी देने लगी। अभी ये लोग सब इरिटेट होने लगे, बोले अरे ये वापस से वही गांठ लेकर खड़ी है यहाँ पे और बोल रहे प्रभु ने चंगा किया, प्रभु ने चंगा किया, प्रभु ने चंगा किया, पर दिख नहीं रहे कुछ। तो बाद में वापस वो बैठ गए। फिर बाद में पास्टर गया उसके पास और बोला देख बैठ, जब सच में तेरा चंगा हो जाएगा ना तभी आके टेस्टिमनी देना, क्योंकि प्रभु का नाम का। वो बोल रही है मुझे पता है ना प्रभु ने मुझे चंगा किया है, अंदर से मुझे पता है, मुझे बाहर से क्या देखना है, अंदर से मुझे यकीन है, क्योंकि वचन में लिखा मैं चंगा हो चुकी हूँ, तो मैं चंगाई पा चुकी हूँ। बोले नहीं, जब आपका ये गला साफ हो जाए ना तभी आ जाना टेस्टिमनी देने के लिए। तब भी वो घुटने पर आई और प्रभु को बोली, परमेश्वर ये लोग मूर्ख है, इनको देखने से विश्वास होगा, इनके मूर्खता को आप लज्जित करो और उनको दिखा दो कि आपने सच में मुझे चंगा किया। अगले मीटिंग में पूरा गायब था। आई खड़ी हो गई वहाँ पे और देखा, तुम लोगों की वजह से देखो, अभी तुम लोगों को देखना था ना, देखो मुझे पहले से ही पता था प्रभु ने चंगा। देखिए आप बाहर के दिखावे से जाते हो, आप रुकते हो, नहीं हो रहा है, अरे प्रभु, अरे नहीं हो रहा, शायद से मेरा विश्वास कम है, अरे नहीं हो रहा, चलो इसको बुलाए प्रार्थना के लिए, उसको अरे प्रार्थना करो, मैं नहीं हो रहा है, अरे नहीं हो रहा। अरे अगर आपके अंदर से नहीं हुआ ना, आपके बाहर से नहीं होने वाला भाई। अगर आपके अंदर से हुआ ना, आपके बाहर के कुछ भी होने से आप हिलोगे नहीं। अगर आपको अंदर से पता है आप प्रेग्नेंट हो, तो बाहर आपके पेट ना दिखने से आप हिलोगे क्या? सच में प्रेग्नेंट हो दिख तो नहीं रहा है, सच में प्रेग्नेंट हो दिख तो नहीं रहा है। अगर शारीरिक चीजों में आप इतने बुद्धिमान हो तो आत्मिक चीजों में बेवकूफ क्यों बनते हो? ना मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं चंगी नहीं हो गई, मैं दिख नहीं रहा हूं तो मुझे चंगाई नहीं मिला है। जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप आजाद हो चुके हो, आपके पाप क्षमा किए गए, तो आपको क्या सबूत मिला बताओ? आप फिर भी गलती करते थे ना, यीशु को अपनाने के बाद भी गलती करते थे, बेवकूफी के काम करते थे ना, तो आपको क्या सबूत मिला कि सच में आपका उद्धार हुआ है? कोई सबूत मिला था क्या? फिर भी आपको यकीन था कि आपका उद्धार हुआ है, तो चंगाई के साथ आप ऐसे क्यों नहीं करते हो? आप यकीन क्यों नहीं करते हो? अरे फिर भी पाप कर रही हो ना, फिर भी थोड़ा झूठ बोल रही हो, पर सच में मेरा उद्धार हुआ है क्या? नहीं ना, ऐसे सवाल नहीं पूछते हो। तो अगर आपका बदन फिर भी दुख रहा है तो ऐसा सवाल क्यों पूछते हो? सच में मैं चंगी हो चुकी हूँ? नहीं यार, शायद से डॉक्टर को दिखाना है, शायद से इनको बुलाना प्रार्थना के लिए, शायद से आप प्रार्थना करो मेरे लिए। क्या वही बीमारी? स्मिथ विगलसवर्थ मालूम है? स्मिथ विगलसवर्थ, वो बंदा जिसके बारे में कहती थी कि बहुत से लोगों को मुर्दों से जिलाया। एक आदमी आया आगे और बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, तो उसने उसके लिए प्रार्थना किया और वो चला गया लाइट से। फिर बाद में दूसरे दिन वापस से वो बंदा आया, तो ये बोला ए तू तो कल आया था, तेरे लिए प्रार्थना किया था मैंने। वो बोला नहीं, कल एक्चुअली मेरे पेट में दुख रहा था, पर मैंने ऐसे बोला सर ने, क्योंकि आप मारते हो उस जगह पे, तो मैं डर गया था थोड़ा कि आप पेट पे ना मारो, इसलिए मैंने बोला सर दर्द है, पर एक्चुअली मेरे पेट में दर्द है। उसने बोला मुड़ो पीछे मुड़ के उसको लात मारा, उसके जहाँ पर भी लात मारा उसको, बोला एक बार मैंने प्रार्थना किया इस चीज के लिए, दोबारा मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप बार बार वो ही चीज के साथ आ रहे हो ना, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, तो टाइम आ गया कि आपको मुड़ा के ब्लेसिंग लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको लेना पड़ेगा वो चीज जिस हक से और अधिकार से आपने आपका उद्धार लिया, उसी हक और अधिकार से क्या बोलते हो, अनमूवेबल, बिना हिले डटे रहना है कि मुझे मेरा चंगाई मिल चुका है। एक बात बताओ ना मुझे, जब आपके पति जाके आपके लिए कुछ लाते और बोलते हैं पैसा भर दिया, ये दे, को रिसीट, जाओ दुकान में और आपको सिर्फ रिसीट देते, क्या देते? रिसीट, पर्ची का वैल्यू क्या है बताओ मुझे? पर्ची का वैल्यू क्या है? बिना पर्ची देखे वो देगा। पर्ची का वैल्यू क्या है बताओ मुझे? कुछ नहीं। पर्ची पेपर का वैल्यू है क्या? कुछ नहीं।
कोई भी पेपर लेके जाओ ना, वो देगा कि आपको वो ड्रेस वेस वगैरह ज्वेलरी वगैरह देगा, नहीं देगा? वो रिसीट का वैल्यू क्या है? रिसीट दिखाओगे, वो प्रूफ है। तो जाओ आप ज्वेलर शॉप पे जाओ, बोले नहीं 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 हम नहीं देने वाले, आप क्या करोगे? आप पति को बुलाओगे, देखो ना वो दे नहीं रहे, आप उसके दुकान को पूरा बंद करवा के अपना ज्वेलरी लेके जाओगे, मेरे पास प्रूफ है, रिसीट है। तू कैसा बोल सकता है कि तू नहीं देगा मुझे? मेरे पति ने खुद, तुम्हारा पेड़ का स्टैंप है यहाँ पे, आपके चंगाई के ऊपर आपका पेड़ का स्टैंप है। आमेन, हालेलुया। क्यों नहीं ले रहे हो आप? क्यों नहीं उस पे डटे हो? जिद पकड़ के रखो, यीशु आप सोते रहो, नाव में आप सोते रहो, इस तूफान को मैं थमा दूंगा, ये तूफान मैं हैंडल कर लूंगा। यीशु सोते रहो, यीशु को सोने दो, आराम करने दो। बोलो ना यीशु, क्या यीशु आप पे भरोसा कर सकते हैं क्या? वैसे यीशु आओ ना, यीशु मेरा ये टूट गया, मेरा वो टूट गया, मेरा दिल टूट गया, मेरा दिमाग टूट गया। यीशु बोल रहे आपको सब कुछ दिया मैंने, पवित्र आत्मा दिया, आपको वचन दिया, सब दिया। खड़े हो जाओ ना, बिंदास हो जाओ, मेरे नाम से जाओ, मेरे नाम से जाओ, चिन्ह चमत्कार करो। एक जब हम छोटे थे ना, स्कूल में हम एक लेसन पढ़ते थे, शायद से मुझे याद नहीं, पर शायद से किसी संत के बारे में जो गांव-गांव जाते थे। ओके, गांव-गांव जाते थे, पहला झाड़ू करते थे गांव का। क्या करते थे? गाड़गे महाराज, गाड़गे महाराज। गुड जॉब, गाड़गे महाराज, है ना? झाड़ू करते थे, किस चीज का? रस्तों का। और फिर शाम को प्रवचन देते थे, उनके दिमाग के झाड़ू करते थे, है ना? तो आज झाड़ू वाला सेशन है। घर का झाड़ू मैंने तो नहीं किया, ब्रदर ने कर दिया ऑलरेडी, पर आज मैं आपके दिमाग पे झाड़ू करने वाला हूं। दिमाग का कचरा जो है वो साफ करना पड़ेगा। अभी तक हो गया ना थोड़ा बहुत साफ, अभी लग रहा है ना ऐसा, अरे क्या बेवकूफ हूँ यार, अगर उद्धार पा लिया तो चंगा भी मेरा ही है, क्यों मैं बीमार पड़ा रहा हूँ यार ऐसे। कभी कभी कोई ऐसा है यहाँ पे जो बीमार थे, उनको लग रहा था शरीर में थकान है, फिर भी उनको उठना पड़ा, और थोड़ी देर उठने के बाद पता चला अरे बीमारी गायब। अरे वो एक भ्रम है, बीमारी एक भ्रम है, एक धोखा है। एक डॉक्टर को, एक विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर को पूछा गया था बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो बोला 90% उनका दिमाग, 90% उनका दिमाग, बाकी सब एक्सीडेंट की वजह से। 10% एक्सीडेंट का होता है, 90% तुम्हारा दिमाग की वजह से बीमारी है, और कुछ नहीं। शैतान का भ्रम है, आपको सुस्त बनाने के लिए, आपको कमजोर बनाने के लिए, आपको बस उसमें रखने के लिए। कम ऑन यार, आमेन। चलो अभी आप बताओ मुझे, बड़ा कौन सा है, उद्धार या चंगाई? सब ऐसे ही बोल रहे क्योंकि मालूम है आंसर क्या है। बड़ा कौन सा है बताओ मुझे। Are you sure? Are you sure? शरीर में चंगाई लेके इंसान नरक में जाएगा, क्या फायदा? है ना, करेक्ट है ना? उद्धार जरूरी है कि चंगाई जरूरी है? बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा चमत्कार उद्धार है। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? उद्धार है। आप तंदुरुस्त रहो या ना रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अगर उद्धार नहीं हुआ आपका ना, आपका कुछ फायदा नहीं, आप नरक में जाओ। सबसे बड़ा चमत्कार जो है वो है एक आदमी का उद्धार, जो वो यीशु को पहचानते, यीशु को अपनाते। अगर सबसे बड़ा चीज इतना आसानी से आपको मिला है, सिर्फ विश्वास करके, ये छोटे चीज क्या है यार? आपको बड़ा वाला चीज कैसा मिला? उद्धार कैसा मिला? यीशु को अपना के, क्या बोल के? आपने क्या बोला? यीशु को अपनाने के बाद दिल में विश्वास किया, मुंह से, और कितने सेकंड में आपका उद्धार हुआ? बोलते ही। और चंगाई के लिए अरे 10 साल लगे यार, अभी तक मेरा पीठ में वही दर्द है। ये सेशंस के बाद ना, अगर आप फिर भी बीमार हो ना, तो मुझे पता है कि आप अभी जो है सो रहे हो। आंखें तो खुले हैं। टॉम एंड जेरी देखा कभी? टॉम एंड जेरी की आंखें बंद था, पर ड्राइंग की आपने आंख पे, ताकि दिखे कि खुला है। आपकी आंखें तो खुले, दिमाग बंद है। अगर इसके बाद भी आप बीमार पड़ोगे तो अभी अगले सेशन से कोई आया यहाँ पे और बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बीमार हूँ, तो पता चल सब पीछे से सब आशीष देंगे, और सबका चांस आएगा, सबका चांस, सबका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बड़ा वाला चीज हमको इतने आसानी से मिला, सिर्फ मुंह से अंगीकार करके, दिल में विश्वास रख के, ये छोटा वाला चीज कैसा आएगा? मुंह से अंगीकार करके, दिल में विश्वास रख के, सिंपल।
आप हमेशा हर वीक हर हफ्ता किसी को बोल रहे मेरे उद्धार के लिए प्रार्थना करो, मेरे उद्धार के लिए प्रार्थना, नहीं तो मेरे चंगाई के लिए प्रार्थना क्यों करें? किसी को प्रार्थना करना पड़ा आपके उद्धार के लिए, आपको उद्धार के लिए प्रार्थना करवाना पड़ा, परमेश्वर किसी को पूछो मेरे उद्धार के लिए प्रार्थना करो प्लीज, मेरे उद्धार के लिए, ऐसा बोला नहीं, कभी आपने खुद किया, आपको सच्चाई मालूम था, आपने खुद किया, हाँ मैं उद्धार पा लिया, तो आपको चंगाई कैसा मिलेगा? मन से विश्वास करके, मुंह से बोल के। सिंपल। अगर फिर भी नहीं करोगे तो ओके, एक चीज मुझे बताओ, इनमें से सबसे बदतर वाला कौन सा है? पाप या बीमारी? पाप या बीमारी? सब समझदार हो रहे हैं। वो टीचर में क्लास जैसे पूछते हैं ना, एग्जाम आने वक्त सब भूल जाते हैं, क्योंकि सब बोल रहे हैं ना हाँ हाँ कौन सा क्या, ऐसे आवाज देते ना बच्चे, है ना? स्कूल में ऐसा ही होता है ना, आपको पता भी नहीं हो, टीचर बोलते हाँ बोलो आंसर बोलो, तो सब चिल्ला रहे तो आप भी चिल्लाते हो, कुछ भी चल रहा करके, और आपको आंसर भी नहीं पता है, पर आपको पता है सामने वालों को पता है, तो उनकी आवाज में आपका आवाज तब जाता है। तो पाप, सब बोल रहे पाप मतलब पाप, है ना? कौन सा बड़ा है, पाप या बीमारी? कौन सा बदतर है, पाप या बीमारी? पर आप इतना नहीं करते हो जब आप झूठ बोलते हो। बस जब सर्दी होता है, जब खांसी होता है, अरे डॉक्टर अरे मेरा पाए, इतना परेशान होते हैं, पर जब पाप करते हो तभी इतना परेशान नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया है कि पाप जो है साधारण चीज है, बीमारी बड़ा चीज है। इसलिए जब बीमार होता है ना कोई, आप ज्यादा डर जाते हो। जब पाप करते हैं आप डरते हो क्या? अरे पाप क्या, अरे झूठ बोला, अरे झूठ बोला, क्या करूं, झूठ बोला, बोलते हो ऐसा? तो आप मानते बीमारी हो और आप बोल रहे हो पाप। इसलिए जब भी कोई कहता ना मैं बीमार हूं, आपके आके आपका बच्चा जब बीमार होता है तभी आप क्या करते हो? हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाते। पर आपका बच्चा जब पाप करता है या बोलता है झूठ, तभी आप क्या करते हो? कुछ नहीं, छोड़। आपने मान लिया कि ये बड़ा है, आपके हाव भाव से ही पता चलता है। आप इतना तो किसी के उद्धार के बारे में नहीं बोलते जितना किसी के बीमारी के बारे में बोलते। क्या करूं यार, इसका उद्धार नहीं हो रहा, क्या करूं इसका उद्धार नहीं हो। आप इतना परेशान नहीं हो रहा है किसी के उद्धार के बारे में, पर आप ज्यादा परेशान होता है किसी के बीमारी के बारे में। दिन रात आप उसके बारे में सोचते हो जैसे कि बीमारी बड़ा है। पाप बड़ा है, बीमारी नहीं, क्योंकि पाप जड़ था। याद है, बीमारी तो बाद में आया था। कौन जड़ था? पाप। बीमारी तो बाद में। पाप को हकल दो बाहर, तो क्या होगा? किसी को कुछ मिल रहा है? देखिए, अगर ये तो आपके जीवन को बदल सकता है, या तो सुस्ती आप फिर कल से मंडे, अरे क्या सुबह उठने का, क्या ये करने का, वो करने का, वो सब छोड़। अभी आपके पास कोई बहाना नहीं रहेगा, सुस्ती का कोई बहाना नहीं रहेगा, आलसीपन का कोई बहाना नहीं रहेगा इस दिन के बाद। हालेलुया। क्योंकि आपके बदन में तंदुरुस्ती और फुर्ती रहेगा। हालेलुया। क्या रहेगा? तंदुरुस्ती और फुर्ती। सुबह उठते उठते आपको क्या करना है? सुबह उठते उठते आपको पहले तकिया को फेंकना है, अपने बदन को उठाना है। ऐसा नहीं हाँ थोड़ी देर ऐसा, फिर थोड़ी देर ऐसा, फिर उठेंगे, ऐसा मत करो। रेंगते रेंगते मत उठो, बेड से डायरेक्ट उठो। अगर नहीं उठ सकते हो, किसी को बोलो पानी फेंको मेरे मुंह पे। आधा तो आपका बीमारी रेंगने की वजह से होता है बेड में। उठो यार, तुम्हारे जीवन में मकसद नहीं है क्या? अगर नहीं है तो मैं बताओ, सुबह उठ के प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। थोड़ा नींद आ रहा है, अरे इतना हम नींद के बारे में सोचते हैं ना कि नींद में ही रहते पूरा दिन भर। मेरा नींद पूरा होना चाहिए, बस फिर मेरा दिमाग काम करेगा। अगर मेरा नींद पूरा नहीं हुआ तो मैं चिड़चिड़। ठीक है, तो 12 गलत धारणाएं या 12 गलत सोच या विचार। ठीक है, सबसे पहला वाक्य क्या है? सब लोग पढ़ो। इंसानों का बीमार पड़ना आम बात है। कितने जनों को लगता है? कौन यार, ना भी है ना? सच में ना, ठंडी के मौसम में होता ही है, आम बात है। बारिश के मौसम में तो सुस्ती या बीमारी होती है, आम बात है। पानी के वजह से, इसके वजह से, उसके वजह से, अरे कल बच्चे पानी में खेले तो बीमार पड़ गए, है ना? हमारा सोच देखो। क्या पाप हत्यारा होना आम बात है क्या? खून करना आम बात है क्या? तो बीमार होना आम बात क्यों है? आम बात है क्या? तो आम बात जैसे उसके साथ व्यवहार मत करना। सरदर्द आम बात है?
होता है। जब मैं सुबह उठता हूँ मेरा नींद पूरा नहीं होता ना, तो सर दर्द होता ही होता है, थकान होता ही है, पूरा दिन तो मेरे पैर पे हूँ। बाइबल में लिखा है जो अपने परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के ऊपर रुकते हैं वो भागेंगे पर थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे पर। आर यू गेटिंग इट? आपको पता नहीं है? नहीं, पूरा दिन भर मैं अपने पैरों पे दिए इसलिए मैं थक गई। आम बात नहीं है। कौन है हमारा सिद्धांत इसका? यीशु मसीह। यीशु मसीह कभी बीमार हुए क्या? बीमार हुए? सर दर्द हुआ यीशु मसीह को? नाक बह रहा था कभी यीशु मसीह का? कभी नहीं। यीशु मसीह कभी ये कुछ छिके रहेंगे ऑब्वियसली, पर बीमार कभी नहीं पड़े। ऐसे क्या? हाँ, पर बीमार कभी नहीं पड़े। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन है हमारा उदाहरण? मनुष्य ही थे ना, मानव बने, मनुष्य बने, आदमी बने। अगर इनके जिंदगी में बीमार नहीं रह सकता, एक भी बीमारी का औकात ही नहीं था कि यीशु मसीह को आके छुए। हालेलुया। आपको पता है सरदर्द क्या है? क्या है सरदर्द? बीमारी है ना, पर क्या है वो? सरदर्द क्या है? आत्मा है। सर्दी आत्मा है। अगर बोलो तो क्या बोलोगे आप? स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटी, दुर्बलता की इट इज आत्मा। स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटी, दुर्बलता की आत्मा। आपको पता है दुर्बलता की आत्मा जो है सबसे कमजोर वाला आत्मा है। उसको झट से भगा सके, भागेगा। कमजोर वाला आत्मा है ना, बहुत कमजोर वाला है। उसको डराओगे डर जाएगा, भाग जाएगा। सबसे आसान भगाने वाला दुर्बलता की आत्मा है। और आप उसी को सहला के बिठा के खिलाते हो। डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ये सिन वो सिन। खाओ भाई खाओ। सर दर्द हो रहा है, लो टैबलेट। हाँ, सर्दी हो रहा है, लो टैबलेट। बदन दर्द हो रहा है, लो टैबलेट। हर टैबलेट पता है आपको, पर 5 वर्स भी नहीं बता सकते आप बाइबल के कि बीमारी नहीं होना चाहिए आपको। 5 वर्स बताओ मुझे बाइबल के। 5 वचन, 5 वचन बताओ मुझे बाइबल में लिखा है कि आपको बीमारी नहीं होना चाहिए। 5 वचन बताओ। नहीं बताओगे, पर 5 टैबलेट बताओ बीमारी के। तुरंत अरे डिस्प्रिन, एस्प्रिन, क्रोसिन और क्या? मेटासिन और क्या? पैरासीटामोल और डोलो, हाँ, लोमोटिल, है ना। सब ये पता है आपको, पर 5 वचन पता है आपको क्या? ये 5 वचन आपके जिंदगी में, एक वचन आपके जिंदगी में ज्यादा काम करेगा वो सारे दवाई से ज्यादा। आपका कितना पैसा बचेगा अगर आप ये सेशन को ना सीरियसली लो। मैं अगर आपकी जगह में रहता था ना, ये बार बार देखता था ये वीडियो। बेवकूफ मत बनो, दिमाग लगा। जब मुझे बोला था कि मुझे टीबी वगैरह हुआ था, मैंने वो अपनाया नहीं था, मैंने लिया ही नहीं। टीबी मतलब क्या? आप लोगों को बड़ा नॉलेज रहता है। कैंसर मतलब क्या? गूगल पे सर्च करो कैंसर का जड़ किधर से आता है, ये वो। हेडेक क्यों होता है, इसके वजह से होता है। आप रिसर्च करते हो बीमारी पे। अरे रिसर्च करो वचन पे कि बीमारी नहीं होना चाहिए। आप बीमारी पे जाके रिसर्च करो। आप जिस चीज का रिसर्च करोगे वही तो होगा आपके साथ। क्यों नहीं होगा? आप और उसमें मनन कर रहे हो। जिस चीज में मनन करोगे वही तो होगा आपके साथ। अरे बीमारी क्यों हो रहा है, ये क्यों होता है, ये डिस्प्रिन, ये एस्प्रिन का, इसका जड़ क्या है, इसका ये क्या है, इसका, उसमें रिसर्च करते हुए। अरे उससे अच्छा आप बाइबल में बैठते थे, आपका तुरंत इलाज होता था। मुझे नहीं पता टीबी क्या होता है, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, मुझे नहीं पता ये सब कॉम्प्लिकेशंस क्या है, पीसीओडी, ओडी, ईडी, बोडी, फोडी, मुझे नहीं पता ये सब। और मुझे जानना भी नहीं है। 14 साल से मैं फिटनेस इंडस्ट्री में था, पर मैंने अपने आप को ये सब मेडिकल टर्म से दूर रखा, क्योंकि मैं अपना दिमाग को खराब नहीं करना चाहता था। सब जानते हैं ये जानकारी आपके लिए जरूरी नहीं है कि कौन सा बीमारी है, ये जानकारी जरूरी है कि उस बीमारी का इलाज क्या है। आमेन, हालेलुया। इसमें आप रिसर्च करो। ये 4-5 वचन को ना आप मेमोराइज करो, अपने दीवार पे लगा के रखो, ताकि कभी भी कमजोरी लगे ना, देखो वचन को, बोलो ये मेरा दवा है, ये मेरा इलाज है। दिन रात सुबह 3 टाइम ले लो वो वचन, झट से चंगे हो जाओ। आमेन। नेक्स्ट, दूसरा गलत धारणा है, दूसरा वाला, इट इज गॉड्स विल फॉर मी टू बी सिक। पढ़ो हिंदी में। परमेश्वर की इच्छा है कि मैं बीमार रहूं। सच में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है परमेश्वर का इच्छा कि मैं बीमार हूं, इसलिए कहता है परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए मुझे चंगाई नहीं दे रहे। एक बार एक सिस्टर का जो है ना एक्सीडेंट हुआ था, और उनके पति और वो जा रहे थे बाइक पे, स्किड हो गए। स्किड होने की वजह से उनका पूरा पैर ऐसा घसीटते पूरा चमड़ी वगैरह सब निकल गया पैर का। तो पूरा प्लास्टर में था, और प्लास्टर में हाथ और प्लास्टर में ये, और वो पियानो बजाती थी और वो वर्शिप करती थी, और पास्टर की बीवी थी। पास्टर का भी एक्सीडेंट हुआ, पर पास्टर बच गए और इनका पूरा ये हश्र हुआ। बहुत प्रार्थना वाली थी वगैरह।
और जब मैं उसे मिलने के लिए गया था, मेरी दोस्त थी, तो जब मिलने के लिए गया था तो बोली परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा, मतलब क्या मालूम, इतने सालों से और बहुत सालों से वो ऐसे यही हालत में थी कि वो चल नहीं सकती थी, और उनका बच्चा भी पैदा हुआ था, छोटा सा बच्चा था, उनके साथ कैसा टाइम बिताया, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस था। तो बोली मैं परमेश्वर मेरे साथ अगर मुझे चंगा करना चाहते थे कब का चंगा करते थे, पर मैं यही पूछती रहती हूँ परमेश्वर से, देखो आप सब यही करते हो पर आपको अभी पता चलेगा। मैं पूछती रहती हूँ परमेश्वर तू क्या सिखाना चाहता है मुझे इसके द्वारा, क्या हाथ बात। आप खुद के बच्चों को ऐसे करते हो क्या, ले कैंसर ले, तुझे कुछ सिखाना चाहता हूँ, एक सबक सिखाना चाहता हूँ, मेरा बच्चा है तू, तुझे मैंने जन्म दिया, ले कैंसर ले, ये टीबी ले, बोलोगे ऐसे अपने बच्चे को? तो परमेश्वर कैसे कर सकते हैं आपके? मैंने उनको तभी के तभी रोक दिया। मैं बोला फर्स्ट कम टू नो योर फादर, अपने पिता के बारे में जानो पहले कि तुम्हारा पिता ऐसा कर नहीं सकता। नहीं फिर मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रहा 3 साल से 4 साल से? पहला जान लो कि पिता ने आपके साथ ये नहीं किया, पिता ने ये आपके साथ नहीं किया। पिता चंगा करता है, पिता का महिमा मिलता है उसको आपके चंगाई में। आप जब बीमार रहते हो उसमें महिमा नहीं मिलता है। अगर किसी को महिमा मिलता है जब आप बीमार हो तो वो शैतान है। सब लोग बोलो शैतान को महिमा मिलता है जब मैं बीमार हूँ। तो जब आप अपने सर दर्द के बारे में बात करते हो तो किसको महिमा दे रहे हो? सब लोग जब अपने बीमारी के बारे में बात करें किसको महिमा दे रहे हो? और किसको महिमा देना चाहिए? समझदार लोग हो गए। देखो वचन पढ़ो, रीड। याकूब 1:17, क्योंकि सब लोग पढ़ो। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, वापस से पहला लाइन। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। अरे पहले जब मैं क्रिस्ती था ना तभी परमेश्वर मुझे कभी भी बीमारी से एकदम तुरंत चंगा करते थे। अब मैं बड़ा क्रिस्ती हो गया तो बीमारी के लिए थोड़ा टाइम लगता है चंगा होने के लिए। अदल बदल हो सकता है क्या परमेश्वर के साथ? बीमारी एक अच्छा वरदान है क्या? सब अच्छा वरदान, सब भले वरदान कहाँ से आता है? ऊपर से ऊपर से आता है। तो बीमारी अगर अच्छा है तो पिता से है, अगर बीमारी अच्छा नहीं है तो पिता से नहीं है। आपको क्या करना है बीमारी के साथ? भगाना है, क्योंकि वो शैतान को महिमा देता है जब आप बीमार हो, परमेश्वर को नहीं। और आपको किसको महिमा देना है? ये हर एक पॉइंट पे हम 10 घंटे तक प्रचार कर सकते हैं पर नहीं करेंगे, 12 टॉपिक है, ठीक है? तो एक एक टॉपिक जल्दी जल्दी जाएंगे। नेक्स्ट, परमेश्वर हर किसी को ठीक नहीं करता। सब लोग पढ़ो। परमेश्वर हर किसी को ठीक नहीं करता। ये तीसरा वाला है। किसी लोगों के दिमाग में है ये, कुछ लोगों के दिमाग में है परमेश्वर हर किसी को ठीक नहीं करता है, कुछ ही लोगों को ठीक करता है। क्योंकि सब तो हीलिंग मीटिंग में जाते हैं, चंगा कितने होते? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टेस्टिमनी कितना आता है? बाकी सब ऐसे लगड़ते जाते बाहर। तो हमारे दिमाग में क्या आता है? परमेश्वर हर किसी को ओके। सी नेक्स्ट, पढ़ो। मत्ती 12:15, पढ़ो। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। उसने सबको चंगा किया। बहुत बार लिखा है बाइबल में, गॉस्पेल में पढ़ते रहो, यीशु ने सबको चंगा किया। यीशु ने बोला मैं अपने पिता का इच्छा करने के लिए आया हूं, जो मैं देखता हूं मेरा पिता करता है वही मैं करता हूं। और अगर यीशु सबको चंगा करता है तो पिता क्या करता है? सबको चंगा करना पिता का इच्छा है। तो पिता को इसमें महिमा नहीं मिलता कि कोई लंगड़ते हुए जा रहा है और अपना वरदान नहीं पाए, अपना चंगाई नहीं पाए, इसमें पिता का इच्छा नहीं है। पिता का इच्छा ये है जो कोई चंगाई के लिए आता है वो चंगा होके जाए। हालेलुया। आपको क्या करना है? अरे पर उनके मीटिंग में नहीं होता है, इनके मीटिंग में तो मेरे साथ है। नहीं, आपको इसके आधार पर रहना है, किसी के मीटिंग के आधार पर नहीं रहना। हम सबको चंगाई देंगे, हमारे द्वारा पिता सबको चंगाई देंगे। समझ में आ रहा है? 100%। मालूम है ना वो बीज बोने वाला क्या दृष्टांत में पता है लास्ट में क्या बोलता है? कोई फल लाता है कितना? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। कोई मिनिस्ट्री है जो 30 गुने पे शुरू होता है, फिर 7 गुना तक बढ़ता है और 100 गुना हो जाता है। वही हमारा आधार है। शुरुआत से छोटे से शुरू करो पर बढ़ते जाओ और एक दिन ऐसा होगा हमारे साथ कि 100 गुना हमारा फल आए। 100 गुना मतलब जो कोई हमारे सामने आए, अरे हॉस्पिटल को हम खाली करा दें, डॉक्टर हमारे पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे हमारा सैलरी बंद हो गया तुम्हारे वजह से, तुम लोग इधर से हटो। ऐसा हमारा क्या बोलते हैं
जॉन जी लेक, पता है जॉन जी लेक स्पोकैन वॉशिंगटन में वहाँ पे प्रचारक थे और वो चंगाई पे चंगाई अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते रहते थे। आपको पता है वो पूरे सिटी में एक बीमार बंदा नहीं बचा, वो पूरे शहर में, पूरा शहर खाली हो गया, हॉस्पिटल से खाली, सब हॉस्पिटल खाली हो गया और दुनिया का सबसे चंगा शहर कहा जाता था क्योंकि उसमें कोई बीमार रहता ही नहीं था। जॉन जी लेक, क्या मुंबई को बना सकते हैं ऐसा? और हॉस्पिटल को खाली, लीलावती, नानावती, ये वाटी वो वाटी, चौपाटी वगैरह सब खाली, चौपाटी नहीं है ना? सब हॉस्पिटल को खाली कर देंगे, ऐसा है क्या? किसी का आमेन ही नहीं आ रहा, देखो। थैंक यू। बॉम्बे को सबसे हेल्दी शहर बनाने का जिम्मेदारी यहाँ पर नाला सुपारा के इस घर में बैठने वाले हम लोगों का। कर सकते क्या? Are you getting it? अरे जिधर देखो बीमारी पकड़ो और उसको छोड़ो। Amen? Yes man, no man. Beautiful. Next. Okay, next गलत धारणा क्या है? चंगाई केवल अभिषेक पास्टर द्वारा दिया जाता है। अरे इस पास्टर को फोन करो, उस पास्टर को फोन करो, तुमको चंगाई मिलेगा। अरे उधार के लिए क्यों नहीं करते ऐसे? अरे मैं उधार नहीं दे सकते, रुको मैं पास्टर को फोन करते उधार देने के लिए। हाँ, पास्टर को कभी फोन किया उधार देने के लिए? आपने फोन किया था इनको उधार देने के लिए? आपको कैसा उधार मिला? किसने दिया? नहीं, किसने दिया? किसके द्वारा मिला आपको उधार? क्या बोला उसने? उन्होंने ये नहीं बोला ब्रदर को फोन करती हूँ, नहीं तभी ब्रदर नहीं फोन थे, पास्टर को फोन करके बोलती थी उधार मिले। डायरेक्ट दिया ना उधार। चंगाई कैसा देना है? अगर बड़ी चीज को हम डायरेक्ट दे सकते हैं, चंगाई को ऐसा वाया क्यों देने का? हालेलुया। देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है क्या कि चंगाई का जो वरदान है वो सबको मिला है जो विश्वास करेगा। देखो ये वचन पढ़ो, मरकुस 16 उसका 17-18। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये वचन आपको आपके दीवार पे, आपके दरवाजे पे, सब जगह चिपकाना है। मैं तो बोल रहा हूँ आपके बाथरूम में भी चिपकाओ। हमारे घर में तो बाथरूम में भी था, पुराने घर में बाथरूम में भी था, हम वहाँ पे भी वचन चिपकाते थे ताकि बैठे बैठे हमारे दिमाग में वचन ही रहे, कहीं पे भी हम वचन को नहीं छोड़ते थे। यहाँ पर भी वचन, वहाँ पे भी वचन, वहाँ पे भी वचन, वहाँ पे भी वचन, हर जगह वचन ही वचन। ये वचन आपके सामने लगातार निरंतर रखो। यहाँ पर क्या लिखा है? फर्स्ट और विश्वास करने वालों में, और विश्वास करने सब बोलो विश्वास करने वालों में। उद्धार के लिए क्या लगा? विश्वास। अभी चंगाई के लिए क्या लग रहा है? विश्वास करने वालों में क्या? ये चिन्ह होंगे। आपका विश्वास मजबूत है, कैसा पता चलेगा? ये चिन्ह से पता चलेगा। क्या? सबसे पहले वो मेरे नाम से क्या? दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। ये नहीं, दुष्ट आत्मा निकालना है, अरे वो पास्टर के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। सरदर्द है, मेरे पास आओ। हाँ, नाक बह रहा, मेरे पास आओ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। इतना छोटे छोटे चीज प्रार्थना। झगड़ा हो रहा है आपके घर में, मेरे पास आओ। दुष्ट आत्मा, अरे ब्रदर पास्टर इसको फोन करो। क्यों परेशान करे उन लोगों को? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुझे एक सांत्वना देने वाला, कंफर्टर, सहायक देने वाला, एक हेल्पर, एक कंफर्टर देने वाला। क्यों? क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। मतलब क्या? मतलब तुम में से हर एक जन जो है जिसमें पवित्र आत्मा है वो चीज कर सकता है जो यीशु ने किया। आमेन, हालेलुया। यीशु ने कभी नहीं चाहा कि एक दूसरे पे निर्भर हो जाए, कि एक ही बड़े बंदे पे निर्भर हो जाए, बाकी सब एकदम सुस्त बैठे रहो। अरे हमारा क्या, हम तो बाइबल नहीं पढ़ते, तो हमसे चंगाई क्या होगा? आपसे उद्धार हुआ ना, तो आपसे चंगाई भी होगा। आमेन, आमेन। कभी भी ये दिमाग में मत रखना। हालेलुया। देखिए आपको लगता है ना, अरे प्रार्थना किया नहीं ठीक हो गए, प्रार्थना किया नहीं ठीक हो गए, अरे छोड़ो यार, पास्टर को बुला दो, उनके प्रार्थना से शायद से ठीक होंगे। अरे शैतान आपके विश्वास को हिलाना चाहता है। शैतान आने, थैंक यू फॉर हर, शैतान, उन्होंने बोला मुझे, शैतान ने आगे दिनों में देखा कि आपका विश्वास कितना मजबूत है, कितना ये हिलने वाली है। अगर थोड़ा दिखा दिया कि बदतर से बदतर होते जा रहा है, तो ये हिलती है क्या, तो बाद में वापस से आपको वैसे ही नचाएंगे। समझ में आ रहा है? पर अगर एक बार आपने इस पे जय पा लिया और सब शैतानों को बता दिया मैं हिलने वाली नहीं हूँ, बाद में वो शैतान आपके साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेगा।
शैतान पहले से बोलेगा अरे इसके पास मत जाओ। जब भी यीशु मसीह चलते थे सारे लोग सारे दुष्ट आत्मा डर के यीशु के कदमों में, अरे तू इधर क्यों आया हमको टॉर्मेंट करने के लिए? क्यों? देख के क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उनके सरदारों के सरदार पर जय पा लिया था ऑलरेडी। और ये दुष्ट आत्मा बोला हमारा औकात क्या? अगर शैतान के सामने इन्होंने जय पाया तो हम कौन है? एक बार आप जय पा लो ना, एक बार आप ठीक खड़े रहो ना, आपको 5 बात में चंगाई आपका आसान हो जाएगा। आमेन, आमेन। पहले ही हम ऐसा हिल जाते, सुन के देख के हशर को देख के हम हिल जाते, शायद से तुम और प्रार्थना करो, शायद से तुम और प्रार्थना करो, नहीं तुम और प्रार्थना, मेरे से तो नहीं हो रहा, मेरे से तो नहीं हो रहा, शायद से मेरा विश्वास कम है, शायद से मेरा ये कम है, शायद से मेरा वो कम है। अरे मत हिलो, बोलो शैतान को अगर तू ठीक है मैं और ठीक हूँ। तू हिलने वाला है, मैं भी नहीं हूँ, तुझे निकलना ही पड़ेगा, चल। यस। और मालूम है वो लोग क्या है? वो लोग डरपोक, दुष्ट आत्माएं क्या है? डरपोक। सब लोग बोलो दुष्ट आत्मा। डर का आत्मा किसके पास है? दुष्ट आत्मा के पास। डरपोक ही है, उनके सरदारों के पास भी डर वाला ही आत्मा है। परमेश्वर ने नहीं दिया ना आपको, तो डर वाले आत्मा सारे दुष्ट आत्माओं के पास है, तो वो भी डरते हैं आपसे। कॉकरोच कैसा? आप कॉकरोच से डरते हो, कॉकरोच आपसे डरते हैं, वैसे ही आप भागते रहते हो। अरे कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, अरे आदमी आदमी आदमी, वो बेचारा भी बढ़ता है, भागता रहता है, आप भी भागते रहते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक खड़े रहो, बोलो एक दुष्ट आत्मा सुन, ना दवा लेने वाला हो, ना डॉक्टर के पास जाना हो, ना कुछ नहीं, कुछ भी होने। एक पता है आपको, एक इंसिडेंट है बाइबल में जहां पर लिखा है जब वो दुष्ट आत्मा ने देखा कि यीशु मसीह खड़ा है सामने, उस लड़के को यीशु मसीह के कदमों पे फेंक दिया और उसको फाड़ दिया, या टोर क्या बोलते हैं उसको? टोर, हाँ? पटक दिया, झटक दिया, या जो भी है, हाँ? और फाड़ दिया जैसा है, लेकिन टोर। देखिए वो दुष्ट आत्मा जाने से पहले, देखिए जब आपको आपके अच्छी चीज छोड़ने से पहले ना आपको बहुत स्लोली, जैसे कि बच्चों को जब रिसोर्ट में लेके जाते हो, भागते हुए जाते हैं, बाहर लाते हो तो धीरे धीरे आते हैं, उनका मन नहीं करता है छोड़ने का। तो दुष्ट आत्मा भी वैसे रहते हैं, वो ज्यादा नाटक करते हैं निकलते वक्त। तो जब चीज बदतर से बदतर होती जा रही है, आपको पता है इसका निकलने का समय आ गया है, ये डर रहा है क्योंकि इसको मालूम है इसको छोड़ना पड़ेगा घर। हालेलुया। तो आप तो छोड़ देते हो, आप बोलते हो अरे बदतर हो रहा है यार, शायद से मेरा विश्वास कम है। अरे नहीं, यही तो प्रमाण है कि बदतर हो रहा है, कि आपका विश्वास एकदम अच्छा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो जब चीजें और बदतर हो रही है, आपको और मजबूत होना है, और ठीक होना है, और बोलना है अरे ये तो मेरे वजह से और परेशान हो रहा है, अरे मेरे वजह से। उस बंदे के बारे में सोचना मत जिसके अंदर वो है, उस बंदे के बारे में सोचना मत जो बीमार है कि अरे नहीं उनका हशरक देखो, अरे उन पे दया आ रही है, उन पे दया आ रही है, उन पे दया आ रही है ना, तो और ढीठ हो जाओ, क्योंकि वो जब आएगा बाहर ना, यीशु मसीह में इतना सामर्थ्य है कि उनको पूरा का पूरा चंगाई दे देंगे, उनका पूरा स्वास्थ्य वापस आ जाएगा। एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको लगता है ना कि हमारा सिर्फ प्रचार होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा सिर्फ प्रचार होता है और चंगाई नहीं होता है, एक चीज मैं बताता हूँ आपको। एक बार परमेश्वर ने मुझे सपने में दिखाया कि एक लड़की जो है हमारे कलीसिया की, वो हम और वो लड़की जो है बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं मेरे दोस्त के साथ, और वो लड़की छोटी सी लड़की थी, बिल्डिंग पे खड़े और आग ही आग था सब जगह, बिल्डिंग पे आग था, सब जगह आग था। तो हम देख रहे थे और फिर बाद में मैंने बोला नहीं कुछ तो गलत है, ये लड़की को जाके बताना पड़ेगा। तो हम गए उस लड़की के घर पे, वो चंगी थी, वो अच्छी थी, और उसको बताया कुछ तो है, हमको प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे साफ साफ दिखा दिया कि आग और ये सब है, तो कुछ तो है। कुछ ही दिन के बाद वापस से हमने प्रार्थना किया वगैरह सब, कुछ दिन के बाद इतना बड़ा अटैक आया अस्थमा का, इसका उसका, कि उसका पूरा बदन फूलने लगा, उसका पूरा चेहरा ऐसा बढ़ने लगा, उसका पूरा, छोटी सी लड़की, पूरा बदन फूलने लगा। वो हॉस्पिटल तक गई, मौत तक गई, और डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया कि ये जी नहीं सकती है। परमेश्वर ने पहले से ही वार्निंग दिया, उसके लिए खड़े रहे प्रार्थना में। जितना भी बदतर उसका सिचुएशन हो रहा था उतना और हम प्रार्थना में गए। हर दिन हम जाते थे वो अस्पताल में उसको मिलने के लिए, और बोलते थे डोंट वरी, आप आ रहे हो बाहर, आप आ रहे हो बाहर, आप मरोगे नहीं, आप आ रहे हो बाहर, आप आ रहे हो बाहर। हर दिन जा के, और अभी आप देखोगे उनको, वो कितना सुंदर है, पूरा का पूरा शरीर वापस से सुंदर से ब्यूटीफुल बन गया है, और वो बहुत अच्छी है। तो हम ज्यादातर प्रचार करते हैं वचन को, क्योंकि हम वचन बताना चाहते हैं, हमारे पास टेस्टिमनी बोलने के लिए टाइम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि टेस्टिमनीज नहीं हो रहा है, ये वचन खाली ऐसा ही जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनीज है जिसकी वजह से परमेश्वर अपना महिमा दिखाते हैं। आपको सिर्फ विश्वास रखना है, आप दुष्ट आत्मा के सामने खड़े हो सकते हैं अगर आपका विश्वास अटल है। बीमारी का तो छोड़ो, बीमारी तो लास्ट लाइन में, किधर है? बीमारों पर हाथ रखोगे लास्ट टाइम पे, सबसे पहले दुष्ट आत्मा है। दूसरा वाले लाइन पे कौन है? नहीं, अन्य भाषा में, अन्य भाषा बोलना पड़ेगा ना, अन्य भाषा बोलना पड़ेगा ना।
चंगाई के देने के लिए अन्य भाषा बोलना पड़ेगा ना। जितना अन्य भाषा बोलेंगे उतना अच्छा चंगाई होगा हमसे। सेम लाइन में है सब। विश्वास करोगे ये सब आपको वरदान है। सिर्फ विश्वास से। अन्य भाषा भी एक वरदान है। और सांपों को उठा भागोगे नहीं, उठा लोगे। और यदि कोई नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी, अरे दूध खराब हो गया पीना मत। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के पिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जानबूझ के पिए तो भी आपको कुछ हानि होगी। आपको कुछ हानि नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा वस्तु बनाई नहीं है जिससे आपको हानि हो सकती है। एंड आखिरी में बीमारों को हाथ रखेंगे और वो किसने कहा? किसने कहा? यीशु ने ना। यीशु ने क्या कहा? बीमारों को टैबलेट दो फिर वो चंगे हो जाएंगे। नहीं, बीमारों को डॉक्टर के पास लेके जाओ फिर चंगे हो जाएंगे। बीमार को क्या? हाथ रखो, चिल्लाओ, भगाओ, धमकाओ, क्या क्या करो, मारो, क्या क्या करो, है ना। बीमारों पर आपको क्या करना है? प्रार्थना लिखा है यहाँ पे। किधर लिखा प्रार्थना? किधर प्रार्थना? और बीमारों पर प्रार्थना करो। हाथ रखो और वे चंगे। हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर चंगे हो जाएंगे। यीशु ने क्या कहा? और सिंपल एक और स्टेप क्यों डाल रहे हो बीच में? प्रार्थना को बोला यहाँ पे, हाथ रखना ना। कोई बीमार है, हाथ रखो, कोई चंगे हो। हालेलुया, आमेन। जो यीशु ने कहा वो करो ना। यीशु आपने कहा हाथ रखने के लिए, अभी आपके ऊपर है, करो या ना करो आपके ऊपर है। अगर हुआ तो किसको महिमा मिलता है? परमेश्वर को। अगर नहीं हुआ तो परमेश्वर आप अपना देखो। मैंने जी किया ना, आपने बोला मैंने किया, सिंपल, मेरा लेना नहीं। एक बार एक पास्टर जो है वो किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए गए अस्पताल में। वो आईसीयू में था, तो गए अंदर आईसीयू में, प्रार्थना की मतलब ऐलान किया और बाहर आए। तो बाहर सब लोग ऐसे विंडो से देख रहे थे। विंडो मालूम है ना, छोटा सा विंडो ऐसे बहुत दूध ऐसा कुछ रोशनी आएगा, ये है ऐसा रखा और बाहर आया। झट से बाहर आ गए तो सब लोग बाहर बोलने लगे, ब्रदर क्या हुआ? मतलब परमेश्वर ने कुछ बात की क्या आपसे? बोला हाँ बात किया ना। क्या बात किया? बीमारों पे हाथ रखो वो चंगे हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, और उसके अलावा कुछ और बात किया क्या? बोला हाँ किया ना। क्या हो? बीमार पे हाथ रखो चंगे हो जाएंगे। Why do you need special revelation कि अभी इसके लिए क्या प्रार्थना किया? अरे बोला एक बार तो करो वही। फिर बाद में जब वो पास्टर गए घर पे, ये लोगों ने रात को फोन किया, पास्टर आपको पता है वो बंदा मर गया। तो पास्टर बोले तो ठीक है, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा? रख दिया फोन। सुबह आए वो दौड़े दौड़े उनके घर पे, बोलो रात को वो मरे थे पर सुबह फिर से उनका धड़कन शुरू हो गया और वो जिंदा हो गया। अगर उसी समय वो पास्टर ने सोचा अरे परमेश्वर तू कहाँ है, मेरा फजीती हो गया, मैंने उसको बोला था कि वो जिंदा होगा, वो मर गया, तो क्या होता था? वो नहीं छोड़ा। वो बोला परमेश्वर आपने वचन में कहा ना हाथ रखो चंगे हो जाएंगे, खत्म, मेरा काम खत्म हुआ। और परमेश्वर ने अपना महिमा दिखाया। आप टेंशन मत लो, महिमा का टेंशन मत लो, परमेश्वर को पता है अपना महिमा कैसा लेना है। आप जो वचन में लिखा है वो वैसा का वैसा करो। हाथ रखो चंगे हो जाएंगे, हाथ रखो, कोई बीमार है चंगे हो गए, चलो उठो जाओ। ऐसे ही स्मिथ गोल्सवर्थ करते थे। स्मिथ गोल्सवर्थ जब भी किसी के लिए प्रार्थना करते थे ना, यही निकल जाते थे और बंदा बोलता अरे थोड़ा 2-5 मिनट और ज्यादा मेरे लिए प्रार्थना करो ना। अरे ऐसा क्या? परमेश्वर इनके लिए आपने ऐसा तो हील चंगा 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 जाते थे, ऐसा बस हाथ रख के ऐसा ऐसा जाते थे और लोगों को डिप्रेशन में जाते थे। फिर बाद में पता चला अरे मैं हील हो गया, मैं हील हो गया। एक आदमी को पता चला अरे मैं चंगा हो गया, नाचने लगा और स्मिथ गोल्सवर्थ पे आ गया और बोला कि अरे मैं चंगा हो गया। ये बंदा बोला तो क्या, मुझे पता ही था तुम चंगे हो गए, कितना क्या नाच रहे, और गया आगे और चंगा 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 चंगा। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मालूम है सच्चाई क्या है। अगर आप शौक होगे ना किसी के चंगाई पे तो पता है कि आपने किया ही नहीं हो, आप खुद ही शौक हो गए। नेक्स्ट, आपको चंगाई के लिए प्रार्थना और उपवास करना है। ये हमारा फेवरेट है। अगर ज्यादा चंगाई लेना है तो प्रार्थना और उपवास करना जरूरी है। देखिए मैं ना तो प्रार्थना के खिलाफ हूँ ना तो उपवास के खिलाफ हूँ, और उसके मोटिव के खिलाफ हूँ। आप किस उद्देश्य से कर रहे हो? आप फास्टिंग कर रहे हो ना कुछ पाने के लिए, सबसे बेवकूफ़ वाला उद्देश्य वो है। आप तुरंत दोपहर को खाना खाओ, आपसे होगा नहीं। कभी फास्टिंग किया ऐसा वाला फास्टिंग? परमेश्वर आज तो बस जब तक मुझे नहीं मिलेगा ना तब तक मैं खाना का एक बूंद पानी नहीं पीऊँ। और दूसरा दोपहर तक 12 बजते सब गाते क्वायर गाते हैं हालेलुया, खाना दो।
है ना? भागते खाओ, कुछ भी दो चलेगा, है ना? ऐसा फास्टिंग नहीं चलेगा क्योंकि आपका मोटिव ही गलत है। आपको पता है फास्टिंग क्यों करते हैं लोग, उपास क्यों करते हैं? ताकि परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताए, उनको आराधना करने में, उनकी स्तुति करने में। आपको पता है प्रार्थना कभी भी बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है कि किसी ने प्रार्थना किया चंगाई के लिए। आप पढ़ो, यही बाइबल है आपके पास, मेरा बाइबल अलग नहीं है, मेरा नाला सोपारा वर्जन है, आपका वसाई वर्जन है, ऐसा कुछ है नहीं, सेम बाइबल। किसी ने प्रार्थना नहीं किया चंगाई के लिए। जब भी कोई आया यीशु मसीह के पास, अंधे लोग आए, क्या बोले? तुमको क्या चाहिए? यीशु मसीह ने पूछा, उन्होंने क्या बोला? देखना चाहता हूँ। तो यीशु ने क्या किया? देखने लगो। हे परमेश्वर, अति दयालु, अति कृपालु, अति ये आलू वो आलू, अति शालू, ऐसा नहीं कहा ना कुछ, ऐसा नहीं कहा। क्या किए? मैं देखना चाहता हूँ। हम लोग ना, जिसके पास सामर्थ नहीं है ना, वो लोग डरते, वो लोग आंखें बंद करके, वो लोग अरे कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, आंखें बंद के, अरे परमेश्वर कुछ तो करो यार, कुछ तो चंगा करो यार इसको। जिनको पता है उनमें क्या है, वो बोलेंगे चंगे हो जाए। इतना आसान बनाया, इतना कॉम्प्लिकेटेड हम बनाते हैं। इसलिए जो उपास और प्रार्थना में बैठते हैं ना, उनके पास चले जाते हैं, बोलते हैं ये लोग उपास प्रार्थना में बैठे, इनके पास सादा सामान रहेगा। शैतान आपको भरमा रहे। यीशु के सामने स्टैंडर्ड क्रिश्चियंस नहीं है, एक उच्च स्टैंडर्ड का, एक नीचे स्टैंडर्ड का, इसके पास सामर्थ्य नहीं है। सबसे कमजोर क्रिस्टी ना, सबसे भयानक वाले शैतान के सामने एकदम बलवान है। भयानक वाला शैतान भी सबसे कमजोर वाला क्रिस्टी ना के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो पता है कि नहीं पता है? आपको पता है कि नहीं पता है? सबसे कमजोर वाला शैतान, सबसे कमजोर वाला मसीह। समझ में आया? आज अगर आपने यीशु को अपनाया ना, शैतान के रेड लिस्ट में हो, इससे दूर रह भाई। ये आ गया यीशु में, आपको साल नहीं लगेंगे, नहीं सालों लगने के बाद ही शैतान के सामने खड़े हो सकते हैं। नहीं, शैतान का औकात नहीं। आपको पता है शैतान को हरा दिया। कितने लोग चींटी से डरते हैं? क्या करते हैं चींटी को? मूंगी मूंगी मूंगी, हाँ क्या करते? मूंगी को देख के क्या करते? अरे मूंगी है देखो मूंगी, अरे मूंगी मूंगी निकल, मूंगी निकल। क्या करते? शैतान मूंगी है आपके सामने, क्या है? आपको क्या करना है? पैरों से जा, मूंगी को किया उड़ जा। शैतान वैसा है। आपके लिए परमेश्वर ने बनाया। शैतान को बलवंत कौन बनाता है मालूम है क्या? समझदार लोग हैं। शैतान को सबसे ज्यादा इज्जत और आदर आप लोगों से, हम अपने लोगों से मिलता है। शैतान यीशु के नाम में निकल जाइए। शैतान मतलब इतना इज्जत मिल रहा है, अरे और थोड़ी देर रुको, इतना इज्जत तो मेरे अपने वालों भी नहीं देते। निकल जाइए शैतान जी, निकल जाइए जी। सुनते हो? समझ में आ रहा है? शैतान को औकात को आप ही बढ़ा देते हो। मुझे ठीक है, ओके? तो प्रेयर और फास्टिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने एक भी वचन में नहीं कहा है। यीशु ने, पौलुस ने, यूहन्ना ने, पतरस ने, याकूब ने, एक भी बंदे ने नहीं कहा कि फास्टिंग से आपको कुछ लाभ होता है। एक भी बंदे ने। आपको पता है बाइबल में, नए नियम में, जब से यीशु आए, एक भी बंदे ने शारीरिक चीजों के लिए प्रार्थना नहीं किया। घर दो, कभी देखा बाइबल में? घर दो, हे परमेश्वर मुझे घर दो, गाड़ी दो, गाड़ी नहीं था, घर दे दो, या कुछ भी उस समय में कभी प्रार्थना देखा? आज का रोटी दो, ये दो, वो दो, हाँ कभी देखा है? शारीरिक चीजों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको एक सिद्धांत सिखाया, तू स्वर्ग का राज्य और उसकी धार्मिकता, और ये सारी चीजें जो ये अन्य जाति ढूंढते हैं इनके लिए, ये तुम्हारे पीछे आएंगे, तुझे दिया जाएगा। वचन है ना रोमन्स 8 गिव द सन, रोमन्स 8:31 क्या? जिसने अपने प्रिय पुत्र को भी नरक छोड़ा। 32 या 31? 32 हाँ। क्या है? और सारी चीज उसके सब कुछ उसके साथ तो उसको रखना पड़ेगा, वो रहना चाहिए आपकी जिंदगी में, फिर उसके साथ आपको सब कुछ मिलेगा। किसी ने भी प्रार्थना नहीं किया चंगाई के लिए, किसी ने भी प्रार्थना नहीं किया शारीरिक चीजों के लिए और वस्तु के लिए, तो प्रार्थना है किस चीज के लिए? प्रार्थना
है किस चीज के लिए? फिर प्रार्थना करो तो क्या करो? प्रार्थना चंगाई के लिए नहीं करना है, प्रार्थना कुछ पाने के लिए नहीं करना, तो प्रार्थना क्यों करो? प्रार्थना एक लव लैंग्वेज है, एक प्यार का भाषा है आप और आपके पिता के बीच में, जो आप सिर्फ एक दूसरे को एडमायर करते हो, धन्यवाद देते हो, स्तुति करते हो, आराधना करते हो। प्रार्थना वो है। प्रार्थना सेल्फिश नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो प्रार्थना नहीं होता है, वो बेवकूफी होता है। आप सिर्फ पिता को एडमायर करते हो, धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे सास के लिए, धन्यवाद इस सुंदर बाल के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना वो होता है। नेक्स्ट रीड। क्या? तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। आगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। चमत्कार किया उन्होंने प्रार्थना जाते जाते। वो प्रार्थना में जा रहे थे, उसके पहले चमत्कार किया। प्रार्थना करने वाले थे ये लोग, नहीं बोले अरे रुक पहले प्रार्थना करके आता हो, थोड़ा प्रार्थना करने के बाद थोड़ा मजबूत होता हो, है ना। आज मैंने प्रार्थना नहीं किया, किसी और को बोलो ना प्रार्थना करने के लिए, आज मेरा प्रार्थना नहीं हुआ अच्छे से, सुबह से लड़ाई किया मेरे पति के साथ, आज तो मैं प्रार्थना नहीं कर सकती, किसी और को बोलो प्रार्थना करने के लिए। ऐसा नहीं बोले वो लोग। क्या बोले? प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे और बीच में ये आए, तो ये नहीं रुका है, उनको बोले रुक तू 5 मिनट रुक, यहाँ पे प्रार्थना करके आते, वरना परमेश्वर तुमको चंगा नहीं करेगा। तुरंत बोले उठ, लंगड़े को बोला उठ, चल फिर यीशु के नाम उठा, चंगा हुए। फिर गए वो प्रार्थना करने, या फिर गए वो और भाषण बोलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रार्थना करते मत बैठो। आपको सपोज कोई आया मेरे पास, प्रार्थना के लिए, सबसे पहले मुझे करना क्या जरूरी है? आंखें बंद करना जरूरी है ना? जैसा लोग नहीं, आंखें बंद करना जरूरी है और फिर प्रार्थना करना पड़ेगा। हे पिता परमेश्वर, आज तक हम करते थे, मैं भी करता था। हे पिता परमेश्वर, इनको चंगा। ऐसा पिता को क्यों बोल रहे हो? पिता ने ऑलरेडी चंगा कर दिया। कब किया? 2000 साल पहले। आपको बीमारी से बात करना है। ये दुर्बलता क्या? निकल यीशु के नाम। बाइबल में लिखा है पहाड़ से बात कर, और वो पहाड़ क्या करेगा? लिखा है पिता से बात कर पहाड़ के बारे में। लिखा है क्या पिता से बात कर पहाड़ के बारे में? लिखा पहाड़ निकल, पहाड़ निकल जाए। सिंपल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको बीमारी से बात करना है, बीमारी के बारे में पिता से बात नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम बीमारी आया ना, सर दर्द निकल यीशु के नाम, अभी क्या? अभी बदन दर्द निकल यीशु के नाम, अभी क्या? ओके नेक्स्ट। हमें इलाज के लिए डॉक्टरों की जरूरत है। परमेश्वर ने डॉक्टर को बुद्धि दिया है ताकि इलाज। थैंक गॉड डॉक्टरों के लिए। मैं तो धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर के लिए, क्योंकि आधा से आधा क्रिश्चियन तो जिंदा है सिर्फ डॉक्टर के वजह से। दांत का डॉक्टर, हाथ का डॉक्टर, पैर का डॉक्टर, लात का डॉक्टर, सबका डॉक्टर। धन्यवाद डॉक्टर के लिए। डॉक्टर का नाम बाहर हो गया, जितना पास्टर का नाम बाहर है उतना डॉक्टर का नंबर भी है। पास्टर ये, पास्टर वो, पास्टर वो, पास्टर ये, फिर डॉक्टर, डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, डॉक्टर। क्या मुझे डॉक्टर के पास जाने पे मुझे सख्त नफरत था, सख्त नफरत। मम्मी बोलती थी लात मारती, तू जा, तू नहीं जाए, नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। उस डर से मैं ठीक हो जाता था कि मुझे डॉक्टर में जाना ही नहीं है। मुझे लगता ही नहीं था उनमें कुछ है, नहीं चाहिए मुझे डॉक्टर। पर हमको आदत लग जाती है डॉक्टर का। डॉक्टर मालूम है तुक्के पे उनका बिजनेस चलता है। आई एम सॉरी, सारे डॉक्टर तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ मैं, गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर तुक्के पे अपना बिजनेस चलाते। क्या? ये दवा खाओ, ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं ठीक हो गए तो अगले हफ्ते वापस आ जाओ, टेस्ट करेंगे। अरे तुम्हारा पूरा जिंदगी टेस्ट ही चल रहा है। अगर ठीक हो गए तो ठीक हो गए, अच्छा तुक्के पे ठीक हो गए, अगर नहीं हुए तो वापस आ जाएंगे, फिर किसी और के पास भेज दो। अरे वो उधर जाओ, उधर टेस्ट करो, फिर देखेंगे। टेस्ट भी क्लियर है। अरे 50,000 भरने के बाद बोलो टेस्ट क्लियर है। अरे बाप रे बाप, आपको नहीं लगता है आपका बहुत पैसा जा रहा है उधर? अगर आपके पास बहुत पैसा है ना, किसी गरीब को दो, 2 दिन 2 वक्त का रोटी तो खा सकता है वो, इतना फेंकने के लिए आपके पास पैसा है तो। जो खुशी, जो मुस्कान उसके चेहरे पे मिलेगा ना आपको देखने के लिए, अंदर भी सुकून है। उद्धार के लिए कितने जनों ने प्रार्थना और उपवास किया? क्या पर कोई है प्रार्थना और उपवास किया उद्धार के लिए? तो चंगाई के लिए क्यों?
उद्धार के लिए कोई और मार्ग है? उद्धार के लिए कोई और मार्ग है? सिर्फ यीशु मसीह। सिर्फ यीशु मसीह। तो चंगाई के लिए डॉक्टर और यीशु मसीह। अगर इतने बड़े चीज के लिए एक ही मार्ग, एक ही सत्य, एक ही जीवन है, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो चंगाई के लिए क्यों यीशु और डॉक्टर? यीशु और डॉक्टर, बाइबल के बाजू में प्रिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट, ये रिपोर्ट और ये रिपोर्ट दोनों साथ में। बाय द वे, मैं डॉक्टर से खिलाफ नहीं हूँ, मेरा माँ नर्स है, ओके, तो इसलिए मत सोचो कि अरे उतना डॉक्टर के खिलाफ हो। मेरी मम्मी घर पे पैसा लाती थी डॉक्टर के, इन लोगों के इलाज कर रहे हैं ना, उन लोगों के इलाज करने दो जो यीशु को नहीं जानते। आप भी बैठे हो लाइन में, आप बोले यीशु को जानते हो क्या? उद्धार चाहिए? क्यों भाई, तू भी तो बैठा ही यहाँ पे, तुझसे क्यों उद्धार दूँ? क्या मिलेगा यीशु को जान के? उद्धार मिलेगा। उद्धार में मतलब मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। तो अभी क्या मिलेगा? अभी कुछ नहीं मिलेगा, तो रहने दो, जब मरूंगा तभी देख लूंगा। क्या दोगे आप उम्मीद उन लोगों को? आप भी लाइन में बैठे हो, वो भी लाइन में बैठे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? आपको एक एग्जाम्पल तो बनना पड़ेगा ना। जितना आप डॉक्टर के पास जाओगे उतना ही लट लगेगा आपको और डॉक्टरों के पास जाने का। देखो, एक औरत ऐसी थी जो बुद्धिमान थी आप लोगों के जैसा। पढ़ो मरकुस 5:26, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। वैद्यों और से बड़ा दुख उठाया। वैद्यों से क्या मिलेगा? अच्छा, आगे। और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। और फिर भी हम, अरे ये डॉक्टर के पास नहीं, सेकंड ओपिनियन। अरे फर्स्ट ओपिनियन इधर आओ ना, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन, एक डॉक्टर के घूम के, ये डॉक्टर ने बोला ऐसा, तो सेकंड ओपिनियन के लिए वो डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं, वो डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर, अरे बॉम्बे वाला डॉक्टर अच्छा है, अरे वाडिया नाडिया ये वो सब उधर जा रहे हैं। क्या है ये? अपना पूरा पैसा बर्बाद किया, पूरा जिंदगी बर्बाद किया, और उसका और बदतर से बदतर होने लगा। और एक यीशु के वस्त्रों को छूने से, एक ऐसा छूने से तुरंत उसको पता चला वो चंगी हो गई। अरे पहले आ जाओ ना, क्यों घूम के इधर आ रहे हो? आपको आदत सी लगे घूम के इधर आने का। अरे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आशा छोड़ दिया, फिर मैं आप निराशा के साथ आया है। घूम क्यों रहे हो? डायरेक्ट सॉल्यूशन के पास आओ ना। नेक्स्ट 7 छोटी और बड़ी बीमारियों में फर्क होता है। ये तो हमको मालूम है। हेडेक मतलब हमारे लिए आसान है, कैंसर मतलब यीशु भी शौक हो जाए, टाइम लगेगा। है छोटी और बड़ी बीमारी में कोई फर्क है क्या? पाप होता है ना, मर्डर करो, हाँ, कि कुछ भी करो, पर पाप होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लॉ के नीचे सब एक समान है ना। अगर आपको पुलिस ने पकड़ा चलाते वक्त गाड़ी और आपके पास हेलमेट नहीं है पर लाइसेंस है, आप क्या बोलोगे पुलिस को? मेरे पास लाइसेंस तो है ना। पुलिस क्या बोलोगे? पर हेलमेट नहीं है ना, तो लॉ ब्रेक किया ना, नियम तोड़ा ना। बोला पर मेरे पास तो लाइसेंस है ना, क्या फर्क पड़ता, लाइसेंस तो है। पर एक नियम तोड़ोगे तो पूरा नियम तोड़ोगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वैसे ही यहाँ पे बड़ा और छोटा कुछ नहीं है, बीमारी होता है। या उसको कैंसर का नाम दो, या उसको टीबी का नाम दो, या उसको कुछ भी दो, बीमारी होता है। रीड मत्ती 10:1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि किसने उन्हें निकाले। यीशु ने। और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की सब लोग बोलो, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को, सब प्रकार की बीमारी तो ठीक है, दुर्बलता को हम सहन कर लेते हैं। थकान हो रहा है यार, वीकनेस लग रहा है यार, हाथ पैर एकदम ढीले हो रहे हैं यार, खाना नहीं खाया ना, ढीले हो रहे हैं हाथ पैर, कांप रहे ऐसे। दुर्बलता को सहन करते हैं, बीमारी के लिए थोड़ा अलर्ट होते हैं, बीमारी है, दुर्बलता को सहन करते हैं। ठीक है कि हम दुर्बल रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब प्रकार की बीमारी, सब प्रकार की दुर्बलताओं को हाँ आगे दूर करें। अधिकार दिया यीशु ने। कोई भी प्रकार का बीमारी, कोई भी प्रकार का दुर्बलता आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया, अधिकार आमेन। दिया। ठीक है, Amen. लेट्स ट्राई फास्ट। नेक्स्ट, पाप चंगाई रोक सकता है। क्या पाप चंगाई रोक सकता है? ऑब्वियसली पाप चंगाई रोक सकता है ना। यीशु मसीह ने हर धर्मी जन को ही चंगा किया सुसमाचार में, है ना।
और धार्मिक जन को ही चंगा किया ना, सब पापी लोगों को चंगा किया। तो पाप बीमारी रोक सकता है, पाप चंगाई रोक सकता है? नहीं। यस यस यस। हर पापी को ही चंगा किया ना यीशु मसीह ने, उनको उद्धार दे दे के चंगा किया क्या? नहीं। कोई भी पाप ऐसा नहीं है जो चंगाई रोक सकता है। कितना भी बड़ा पाप उनके जीवन में हो, आप उनको चंगा कर सकते हो। नहीं तुम्हारे पाप की वजह से ये बीमारी आ गया है, तुम्हारे इसके वजह से तुम्हारे उसके, ये पाप को निकालो फिर ये चंगाई मिलेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चंगाई हर किसी को मिल सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. सी रीड। यूहन्ना 5:14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ। फिर से पाप मत करना मतलब पहले चंगाई किया और फिर बाद में बोला पाप के बारे में। पहले नहीं बोला पाप के बारे में, तू पाप मत कर फिर तू चंगा हो जाएगा। पहले चंगाई दिया इस बंदे को जो वहां पर कितने साल से था, पूरा बेड से 38 साल से पड़ा था वो ऐसा ही, और उसको बोला उठ, और फिर बाद में वो मंदिर में मिला और तभी यीशु ने कहा फिर से पाप मत कर, तू चंगा हो चुका है फिर से पाप मत कर। पाप बाद में डील करेगा, पहला चंगाई दिया उसको, मतलब पाप चंगाई को रोकता नहीं है। तो किसी के जीवन में झांक के उनके पाप को देखना जरूरी नहीं है, उनको डायरेक्ट चंगा कर सकते हो। आमेन, यस में नो मैन। नेक्स्ट, शैतान चंगाई रोक सकता है? शैतान चंगाई रोक सकता है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, इसका शैतान ना तो बहुत बड़ा है, इसलिए इसको चंगा नहीं मिल रहा है, ये चंगा नहीं हो रहा है। ऐसा होता है क्या? अगर शैतान उद्धार को नहीं रोक सकता है, चंगाई कैसे रोक सकता है? अगर बड़े उद्धार को नहीं रोक सकता है शैतान, तो चंगाई को कैसे रोक सकता है? रीड। मत्ती 8:28 और 29। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, हाँ। तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। और देखो उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? वो लोग डरे, वो लोग एकदम, शैतान डरता है जब सामर्थ्य देखता है, और सामर्थ का है यीशु के नाम में। शैतान यीशु के नाम के आगे झुकना ही पड़ता है। शैतान बीमार चंगाई नहीं रोक सकता है। सब लोग ने उनके ऊपर जादू टोना हुआ ना, इसलिए वो चंगे नहीं हो रहे। सच में तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारे यीशु के नाम से चंगे नहीं हो रहे, वो जादू टोना ने रोक के रखा है उनके चंगाई को। क्या मतलब शैतान में ज्यादा पावर है यीशु के नाम से ज्यादा। बाइबल पढ़ो अपना, यीशु को जानो। कोई जादू टोना किसी के चंगाई को रोक नहीं सकता है। ये सब कचरा जो है ना, गांव में होता है, इधर होता है, उधर होता है, छोड़ दो वो कचरा। अरे जादू टोना हुआ, उनके जादू टोना क्या है? जादू टोना क्या है? नहीं, उनका हमेशा होता ही होता है, मैंने देखा ना, मैंने मेरे सामने देखा। तो अपना देखना बंद कर दो, ये सब चीजें देखना बंद कर दो। ये देखो कि यीशु कौन है। यीशु के सामने जब यीशु का नाम लेते ना, ये लोग तड़पते हो, बोलते कि हमको दुख मत पहुंचा। आप दुष्ट आत्मा को दुख दे सकते हो, दुष्ट आत्मा आपको दुख दे रहे हो, आप दुख दे सकते हो। बोले हमको दुख मत देना, हमको समय से पहले दुख मत देना, जाओ यहाँ से। ऐसा डरना चाहिए आपको। देखते बोले आपके सामने और नाचते, आपके सर पे नाचते। नेक्स्ट, क्षमा न करना चंगाई को रोक सकता है। अनफॉरगिवनेस, तुम्हारे दिल में अक्षमा है इसलिए तुम चंगे नहीं हो रहे। उसको क्षमा करो, जिसको क्षमा करना है, फिर ही तुम चंगे हो सकते हो। ऐसा नहीं है। ऐसा ये है। जो भी पॉइंट बता रहे हैं ना, ये नेगेटिव है। आपको कोई भी चीज आपकी चंगाई को नहीं रोक सकता है। समझ में आ रहा है? किसी के दिल में अक्षमा है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्षमा दे सकते। यीशु ने पूछा कि अंधे आदमी को, तेरे दिल में अक्षमा है, तो पहला क्षमा कर, फिर तेरे को आंखें मिल जाएगी। सब बोला क्या? हाँ, वो लहू बहने वाली स्त्री जो आई थी उसको छूने के लिए, हे बेटी पहले तू अपने सारे रिलेटिव्स को क्षमा कर, उनको जाके बोल दे मैं क्षमा करती हूँ, मैं क्षमा करती हूँ, सबका नाम ले लेके, फिर इधर आना, वापस से रहते रहते फिर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ऐसा बोला क्या? अगर यीशु ने नहीं बोला किसी को क्षमा कर, किसी को चंगाई पाने के लिए, तो आप क्यों? नहीं, तुमको चंगाई नहीं मिल रहा क्योंकि तुम्हारे दिल में अक्षमा है। सी, अक्षमा जो है मैं उसके ऊपर प्रचार करूंगा, बहुत खतरनाक चीज है। अक्षमा आपके आशीष को रोक सकता है, आपके प्रार्थनाओं में बाधा डाल सकता है, पर किसी की चंगाई में वो बाधा नहीं डाल सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अक्षमा बहुत खतरनाक चीज है। कभी भी अक्षमा अपनी जिंदगी में आने मत देना, गलती से भी। ओके, विल डन। नेक्स्ट, रीड। याकूब 5:15।
विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यदि उसने पाप किया, पहला चंगाई मिल रहा है उसको और बोल रहा है यदि उसने पाप किया हो तो मतलब पाप चंगाई को रोक नहीं रही है, उसकी अक्षमा चंगाई को रोक नहीं रही है। पहले उसको चंगाई मिल रहा है, फिर बाद में हालेलुया। बाद में उसको पाप को क्षमा। पाप के बारे में बातचीत हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। नेक्स्ट वन, ये सबसे बेस्ट है, बीमार हो या ना हो परमेश्वर की महिमा करें। ये सबसे बेस्ट है, हमारा फेवरेट है। कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। और भीख मांगते रहो। कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति और कुड़कुड़ाते रहो, है ना। सुख में या दुख में मैं, अरे क्यों दुख भाई, क्यों दुख? आप अंगीकार ही ऐसे चीजें कर रहे हो तो आपके साथ होगा ही होगा ना यार। सुख में और दुख में, चाहे कुछ भी परिस्थिति में यीशु में तुम्हारे अंगीकार करोगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। क्यों अंगीकार कर रहे हो दुख? हालेलुया। रीड। मत्ती 15:30 और 31। और भीड़ पर भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत टुंडों औरों also। को लेकर उसके पास आए हाँ। और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। परमेश्वर को बीमारी में कोई महिमा नहीं मिलता है, हालेलुया। चंगाई में महिमा मिलता है। आमेन। यस। लोग चौंकते हैं, आपको बीमार देख के नहीं, आपको चंगा देख के लोग चौंकेंगे। हालेलुया। ये लोगों को पता है, आदत सी लगी है, ये लोग हमेशा बीमार हमेशा कुड़कुड़ाते हैं। मेरा ये दुख रहा, मेरा वो दुख रहा, मेरा ये, तो चौंकते नहीं है। जब आप अरे आज अच्छे मूड में, तब चौंक जाते लोग। अरे आज जल्दी उठे, तब चौंक जाते लोग, वरना नॉर्मल नहीं चौंकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर को महिमा मिलता है जब आप चंगे होते हो, जब आप तंदुरुस्त होते हो। आमेन। कितने लोग कोविड से मरे बाहर, कितने लोग कोविड से ये अरे सुना नाक बंद करो, ये बंद करो, कोविड। हम लोग अभी भी तंदुरुस्त है ना। हम लोग अभी कोई भी आफत आने दो, कोई भी तूफान आने दो, 10,000 गिरे इस बाजू में, 1000 गिरे मेरे और 10,000 मेरे दाएं दाएं, सब दाएं दाएं। भाई पे कौन गिरेगा? थोड़ा बाएं के लेके रखो, भाई 1000 दाएं। हाँ, कोई भी गिरे तो भी मेरे पास ना आएंगे, मेरे पास नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको इस टेस्टिमनी के साथ या गवाही के साथ चलना पड़ेगा। मुझे कोई छू नहीं सकता। आमेन। अरे सर्दी है, सर्दी मुझसे दूर रहो। अरे सर्दी है, मुझसे दूर रहो। वो और कौन सा बीमारी था जो फैलता था? कौन सा और बीमारी था? उससे दूर रहना चाहिए। नहीं, वो फोड़ी वाला, चिकन पॉक्स। खुजली वाला, चिकन चिकन पॉक्स मुझसे दूर रहो, दूर। क्या है ये सब? बच्चों वाला चीज है ये, दुनिया वालों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। ये सब मेंटालिटी से बाहर निकलो। अरे तुम्हारा बीमारी मुझे लग जाएगी, दूर रहो, इधर मत छीको, मेरे मुंह पे मत छीको। क्या है ये सब? ये सबसे ऊपर आ जाओ। अभी अपना मेंटालिटी फिर लेप्रेसी लोगों को, आपको मतलब मदर टेरेसा क्या करती थी? लेप्रेसी को क्या करती थी? उनको कभी लेप्रेसी हुआ? लेप्रेसी हुआ उनको? कोढ़ हुआ कभी उनको? मदर टेरेसा को क्या करते थे? रास्ते से उठा कर उनको नहलाती थी अपने हाथों से और कपड़े पहनाकर उनको खिलाती थी, साफ करती थी फिर, और उनको कभी कुछ नहीं हुआ। और आप बड़े मैं नहीं छू सकता, मैं तो गंदी हो जाऊंगी, मैली हो जाऊंगी। ऐसे लोगों को ना स्वर्ग में रखना चाहिए, एक ग्लास शीशे में, इनको छूना मत। इतना छू। डॉक्टर अम्बेडकर भी अनटचेबल्स के लिए कितना कुछ किया, जो कोई भी नहीं जाना चाहता था वहां पर। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे दूर रहो, छीको मत मेरे सामने। नेक्स्ट, उद्धार के लिए एक चीज आपको पता है ये 12वां पॉइंट है। सब लोग देखो खुशी चेहरे पे और रोना। आगे। उद्धार के लिए एक चीज बाधा है, लेकिन चंगाई के लिए बाधा नहीं है। ये जो चीज है, एक बाधा होती है चंगाई पाने के लिए, पर उद्धार पाने के लिए ये बाधा मतलब ये जरूरी है उद्धार के लिए, पर जरूरी नहीं है चंगाई पाने के लिए। समझ में आया? ये जो अगली चीज है, मतलब ये अगर है तो आप उद्धार नहीं पा सकते हो, पर ये अगर है तो आप चंगाई पा सकते हो। इज इट क्लियर? यस। ये जो चीज अभी मैं बताने वाला हूँ, अगर ये है तो आप उद्धार नहीं पा सकते हो, पर आप चंगाई पा सकते हो। कौन सा चीज है?
व्यक्ति में अविश्वास चंगाई को रोक सकता है ना? अगर आप में अविश्वास है, आप उद्धार पा सकते हो क्या? नहीं। पा सकते हो उद्धार अगर अविश्वास है? नहीं ना, विश्वास ही नहीं है तो उद्धार कैसे पा सकते हो? क्योंकि विश्वास के बलबूते पे ही आप उद्धार पाते हो। पर अगर आप में अविश्वास है तो आप चंगाई पा सकते हो क्या? हाँ, पा सकते हो क्या? पता नहीं, पा सकते हो? पा सकते हो? रीड दिस वर्स। यह कहकर यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा हाँ, हाँ। कि हे लाजर निकल आ। ये मत जो लिखना। मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ। तो यीशु ने उसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। क्या हुआ? लाजर मरा हुआ था। लाजर 4 दिन तक मरा हुआ था। यीशु ने कहा, हे लाजर बाहर निकला। लाजर बाहर निकला। यीशु ने कहा, क्या लाजर पहला तू विश्वास रख। अरे मैं मरा हूँ भाई, मैं कौन सा विश्वास रखूंगा? अगर इतना बड़ा चमत्कार बिना विश्वास का हो सकता था, सामने वाले के विश्वास के बिना हो सकता था, तो बाकी चमत्कार नहीं हो सकता है क्या? मुर्दे में विश्वास था क्या? था क्या? तो क्यों? पहला तू विश्वास कर। तू विश्वास नहीं कर रहा है इसलिए तू चंगा नहीं हो रहा है। तू पहला विश्वास कर। अरे तुम खुद विश्वास कर रहे हो क्या? तुम्हारे खुद विश्वास हिला हुआ है। समझ में आ रहा है? जॉन 11:44। 11:44, ये जॉन 11:44, यूहन्ना 11:44। यूहन्ना 11:44। ओके, तो अब मैं आपको अब हमारी जिंदगी दिखाने वाला हूं। सब लोग तैयार है? हालेलुया। ये है हमारी जिंदगी। क्या है? आपका स्वागत है। ये हमारी जिंदगी, ये हमारा। सबसे पहला बंदा जो वहां पर खड़ा है वो है विश्वास। कौन है? विश्वास। ना उपास, ना प्रार्थना, ना कुछ भी, सिर्फ केवल विश्वास। ओनली बिलीव। ओनली बिलीव। देखिए, मैं प्रार्थना पे भी प्रचार करने वाला हूँ, उपास पे भी प्रचार करने वाला हूँ। डोंट वरी, वो बड़ी चीज है, पर इसके लिए नहीं है। पहला बंदा कौन है? विश्वास। सब लोग बोला विश्वास। विश्वास। नेक्स्ट, विश्वास की वजह से और कौन आता है आपके घर में? श्वास। श्वास। चंगाई। चंगाई। चंगाई नहीं, श्वास। श्वास। चंगाई। परफेक्ट। ओके, तो देखिए, चंगाई हमारे लिए नहीं है, स्वास्थ्य हमारे लिए। चंगाई मतलब क्या? आप बीमार पड़ते हो फिर चंगे होते हो, बीमार पड़ते हो चंगे होते हो, बीमार पड़ते हो चंगे। हमारे लिए बीमार पड़ना है ही नहीं ऑप्शन। हमारे लिए स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, तगड़े लोग हैं, तगड़े। हालेलुया। बीमार पड़ते ही नहीं। बीमार हमारा नाक रहता ही, हम थकते ही नहीं, है हालेलुया। ना? हमारा बदन कभी गर्म नहीं होता है। सबसे फर्स्ट क्या करते हैं? अरे देखो ना, मेरा बदन गर्म है क्या? गर्म है क्या? किसने कहा? किसने सिखाया ये किसने सिखाया? और फिर वो लंबा चौड़ा चीज डाल देते हैं, थर्मोमीटर। और ये देखो कितना होता है थर्मोमीटर में? कितना होता है? 103, 103, 102, 102, 104। ये क्या है? सब किसने बनाया ये सब? किसने बताया आपको ये सब? ये डालो ना अपने मुंह में। ये अगर डालोगे ना आपके जबान पे, तो आपको पता चलेगा आपका मीटर सच में आपका है क्या। आमेन। ये सब मत डालो, इसको मत छूना, इसको छू लो। इसको छू लिया, चंगे हो जाओगे। Come on। सिर्फ इस बंदे की वजह से, विश्वास की वजह से स्वास्थ्य है आपके जिंदगी में। और कौन आता है? समृद्धि। अरे वाह, विश्वास की वजह से समृद्धि भी आता है। उपास प्रार्थना करना चाहिए क्या? परमेश्वर पैसा दो। परमेश्वर तब तक मैं नहीं खाने वाला हूं जब तक तुम पैसा नहीं देने वाले। परमेश्वर, अरे बेचारा मेरा बेटा, दे दो इसको पैसा, दे दो। ऐसा करता है क्या परमेश्वर? समृद्धि भी किसकी वजह से आता है? विश्वास की वजह से। और आखिरी में आशीष। किसकी वजह से? विश्वास की वजह से। तो सबसे बेटर क्या है? विश्वास। सबसे बड़ा क्या है? विश्वास। क्या करना है मुझे? सिर्फ विश्वास। ओके। और आखिर में कौन आ जाता है? जीवन। ये जीवन में आपको आनंद उठाने को मिलता है, और वो जीवन में भी, अरे दोनों लाभदायक जीवन हो जाता है। हालेलुया। आप बोलो मुझे, ऐसा वाला जीवन, लाभदायक वाला जीवन क्या नहीं है क्या? क्रिस्ती को देखो, आजकल क्रिस्ती को देखो, सबसे ज्यादा बीमार तो वो पड़ते हैं, सबसे ज्यादा कंगी में तो वो चल रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो, अरे क्या बोलूं मैं, जेनरेशनल कर्सेस क्या बोलते हैं उसको, पीढ़ी के श्राप। मेरे पापा ने ये किया, मेरे पापा के पापा ने वो किया, इसलिए मेरे ऊपर आ गया। क्या बोलूं, ऐसे चल रहे क्रिस्ती लोग। अगर ये जीवन है तो आपका जीवन कैसा होगा? एकदम मजे से। अंबानी भी आएगा तुम्हारे जीवन देखने के लिए, अरे इनका जीवन में इतना मजा कैसा है? अंबानी के चेहरे का मुस्कान चला गया कब का? वो नहीं, वो दिल से नहीं हंस सकता कि उसको इतना टेंशन है, मेरा कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकते हो। पर हम समृद्धि, स्वास्थ्य, आशीष, उसके पास स्वास्थ्य भी नहीं है, सब कुछ ले लेके जीवन के मजे उठा सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं और आशीष का नाम ले सकते हैं। ये है हमारा जीवन, ये है हमारा सब कुछ। तो ये है चाबी। विश्वास।
और विश्वास कैसा बढ़ेगा आपका? Amen. परमेश्वर के वचन से तो आपका बहाना क्या क्या है? है? बीमारी में बैठने का आपका बहाना क्या है? बीमारों को चंगा नहीं करने का आपका बहाना क्या है? वो लिख के मुझे अगले बार सब दो। और अगर इस दिन के बाद कोई यहाँ पर बीमार आया, इसका मतलब ये नहीं कि बीमार है तो यहाँ पे आना ही मत। अरे बाप, सब घर तुम्हारे बीमार हुआ, आज नहीं जाऊंगा। Read. तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। ग्रीक में लिखा है लात मारे। स्वामी से प्रार्थना कर रहे कि ये लोग जो बैठे हैं इतना सामर्थ लेके इनको बाहर फेंको, क्योंकि बाहर कितने बीमार पड़े हैं वहां पे, और ये लोग बैठ के बोल रहे नहीं सिर्फ पास्टर के पास आशीष है, अकेला पास्टर कितना संभालेगा? हर एक में अगर आपको पता है कि सामर्थ है, आप सब जगह फैल के वो सामर्थ को फैला सकते हो और चंगाई दे सकते हो हर जगह। सोचो कितना काम होगा परमेश्वर का, कितना लोग आजाद हो जाएंगे वहां पे। सोचो तो जरा। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि लोग की कमी नहीं है जो बीमार है, बीमारों को चंगा करने वाले लोगों की कमी है। हालेलुया। इस दिन के बाद जहां पर भी बीमार लोग दिखे, बोलो सिर्फ उनको एक चीज, भाई आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, बहन आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। कोई ना नहीं बोलेगा। आज तक किसी ने ना नहीं बोला। अगर आप प्रार्थना करने के लिए बोलोगे, कोई ना नहीं बोलेगा। ट्राई किया कभी? कोई ना नहीं बोलेगा। भाई तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? बोले हाँ करो, और बोलो यीशु के नाम में चंगा। आप शौक हो जाओगे, आप शौक हो जाओगे। यीशु अपने नाम को कभी नीचे गिरने नहीं देगा। ट्राई नेक्स्ट, टेस्ट करके देखो। नेक्स्ट रीड। ये आप लोगों के लिए दीवार पे रखने के लिए। यूहन्ना 14:12, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु कह रहे हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इससे बड़ा सच और कोई नहीं हो सकता है। आगे, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, मुझ पर विश्वास, जो उपास करता है, प्रार्थना करता है, क्या जो मुझ पर विश्वास रखता सिर्फ है, विश्वास, जो मुझ पर विश्वास रखता है, क्या ये काम जो मैं करता हूँ कौन वो सा? भी करेगा। ये काम जो मैं करता हूँ, मुर्दों को जिलाना, अंधों को दिखाना, लंगड़ों को नचवाना, जो भी है, ये जो काम मैं करता हूँ, क्या वो काम करेगा, और वरन इससे भी बड़े काम करेगा। इससे भी बड़े काम। यीशु का दावा है कि विश्वास से आप यीशु ने जितना काम किए ना, उससे बड़े काम करोगे। ये यीशु का दावा है, ये यीशु का गारंटी है। हालेलुया, आमेन। अगर आपको पता नहीं है ना यीशु कैसे चंगा किए वगैरह, वो यीशु वाले मूवीज देखो जिसमें यीशु चंगा करते, चंगाई देते वगैरह, वो देखो जरा मूवीज, यूट्यूब पे भर भर के है, देखो जरा मूवीज, और वो काम से बढ़कर आप कर सकते हो। यीशु ने बोला सिर्फ विश्वास से, सिर्फ विश्वास। आगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता क्योंकि हूँ। मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए तुमको भेज रहा हूँ मैं। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे तुमको भेज रहा हूँ। जा, चमत्कार करते जाओ। नेक्स्ट, अगली बार खत्म हो गया। अगली बार क्या है? उद्धार में चंगाई चंगाई आता है। इसमें और विस्तार रीति से देखेंगे कि आपको जो उद्धार मिला है उसमें आपको चंगाई का पैकेज भी ऑलरेडी, स्वास्थ्य का पैकेज ऑलरेडी मिल चुका है। ये वचन से देखेंगे नेक्स्ट टाइम। और आपके लिए घर वचन, क्या वचन? होमवर्क नहीं, होमवर्क। ओके, क्या लिखा है? पढ़ो। मरकुस का सुसमाचार पढ़ना है। क्या? समाचार पढ़ना है। मरकुस का सुसमाचार कहाँ पर है? सब अपने बाइबल में खोलो। मरकुस खोलो। मत्ती के बाद नया नियम में मत्ती पहला किताब, पहला उसके मत्ती बाद आता है, उसके बाद मरकुस। सब लोग एटलीस्ट 3 बार पूरा मरकुस पढ़ेंगे। हालेलुया। सिर्फ मरकुस 16 अध्याय है उसमें। 16 अध्याय है। देखो सब अपने बाइबल में देखो, मरकुस मिला सबको? सब दिखाओ मुझे मरकुस, सब मरकुस दिखाओ। ढूंढो मरकुस मिला, गुड जॉब। मरकुस मिला सबको। ये पूरे हफ्ते में 3 बार सबको मरकुस पढ़ना है, 3 बार। यस। 16 कितना होता है? पूरा पढ़ना है ना? पूरा। और जो कुछ आप उसमें पढ़ते हो वो आपके जिंदगी में हो सकता है और होना चाहिए। और जितना आप ये मरकुस पढ़ोगे उतना आप चिन्ह चमत्कार में चलते रहोगे। जितना मरकुस पढ़ोगे उतना चमत्कार में चलोगे, क्योंकि मरकुस एक चमत्कार वाला। सिर्फ 16 अध्याय नहीं, पूरा 1 से 16 अध्याय। हाँ, पूरा 16।
सिर्फ यही पढ़ते जाना। अगर आपको पता भी स्टोरी क्या है, फिर से पढ़ना, फिर से पढ़ना, फिर से पढ़ना, पढ़ते जाना ये पूरे हफ्ते में। और मुझे बताओ अगर आपका विश्वास कम हुआ कि ज्यादा हुआ। हालेलुया। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया आज पिता। हमारा जो अधिकार है, हमारा जो उद्धार है वो सस्ता नहीं था, पर उस उद्धार के पैकेज में हमको चंगाई मिला है, समृद्धि मिला है, हमको स्वास्थ्य मिला है, हमको सब कुछ मिला है, धन दौलत, ऐसा अनुग्रह मिला है पिता परमेश्वर, ऐसा फजल मिला है कि हम बयान भी नहीं कर सकते पिता। आज के बाद पिता एक एक हमारा जो ट्रेजर्स है, इसका जो धन दौलत है हमें दिखा पिता, ताकि हम इसके अनुसार चले और गरीब लाचार बेबस होकर नहीं जिए पिता, पर वो जीवन का मजा उठाए, जीवन का लुत्फ उठाए, जो जीवन आपके यीशु मसीह देने के लिए आए, और जो जीवन अवधि जीवन है जिससे यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं तुमको जीवन देने और बहुतायत से जीवन देने। यही जीवन हमारे पास है। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। मैं जानता हूं कि आपका वचन एक अच्छे बीज पे, एक अच्छा भूमि पर गिरा है पिता, और ये फलदायक होगा पिता, 30 फोल्ड, 30 फोल्ड, 60 फोल्ड और 100 फोल्ड लाभदायक होगा पिता। ऐसे मैं अंगीकार करता हूं यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सुन स्वीकार कबूल कर। आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइक गॉड ब्लेस यू। शालोम।